यूयू, तुम यात्रा से लौट आई हो, मुझे क्यों नहीं बताया? सुई योंग, मैंने तुम्हें कंपनी संभालने के लिए रखा था ताकि तुम सोने का नेतृत्व कर सको। चूल्हे पर सुनहरी बोतल में सरसों के बीज है, धूप में पका और महक उठा। माँ ने इसे धीमी आंच पर प्यार से पकाया है। कम धुआं, कम खांसी, बालों में सफेदी छिप गई है। पूरा इंटरनेट सिर्फ सुई डाकू ही ऐसी सुंदर बातें कह सकते हैं। मेरे पसंद के दामाद से कम नहीं। आखिरी में सभी को जीवन में प्रेमी के साथ रहने और खुशी की शुभकामनाएं देता हूँ। धमाका हो गया, बिक्री 1 लाख तक पहुंच गई। बधाई हो सुई जी, आपका यह ब्रांड सच में जम गया है। लाइव स्ट्रीम के फैंस आप पर विश्वास करते हैं। थोड़ी देर में बैकस्टेज मेरे पास दर्जनों सप्लायर्स ने सहयोग करने की बात। आपके नाम से सहयोग करना चाहते हैं। यूयू, बातें सुनकर लग सकता है कि कंपनी उन्हीं सुइयों की है। चिशु हेजन, मालिक चेनेस, सुई नहीं। यदि पिता को कसम न दिलानी पड़ती तो उसे हटा देता। अभी नीचे वाले भी सिर्फ सुई योंग को जानते हैं, मुझे चेन यू नहीं जानते। इस कंपनी में किसी की जगह कोई ले सकता है, लेकिन सुई भाई के बिना जल्दी ही ये कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए हमें सीनियर चुई की मदद से नियंत्रित करना होगा। चिंता मत करो, मिशन पूरा करने की गारंटी मैं देता हूँ। सुई योंग के फैंस को बदलने में देश में नंबर 1 है। अगर उसके फॉलोवर्स मेरे बन जाए तो मैं अकेला ही काम करता। मेरा इरादा संतुलन नहीं है, बेवकूफ औरत। सुनो सब लोग, आज हम सबने लगातार 72 घंटे काम किया। आप सभी ने अच्छा काम किया। हमने इस बार अच्छी तरह से 11.1 से पहले की तैयारी कर ली है। आज मैं तय करता हूं कि अब से दोपहर का ब्रेक होगा, गहरी रात तक। रात की अंतिम लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार रहें। काम खत्म होने के बाद मैं खाना खिलाऊंगा। सुई जी महान हैं। आराम करो। सब लोग उठो। कंपनी ने पैसे देकर रखा है। क्या तुम्हें कंपनी में सोने के लिए रखा है? सुए भाई, यह मैं संभाल लूंगा। सब लोग 11 की लाइव के लिए तैयारी कर रहे हैं। 73 घंटे से लगातार। तुम्हें बोलने में तो अच्छा है, वे कंपनी में ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं है क्योंकि 3 गुना ओवरटाइम चाहते हैं? यूयू, ये बातें कर रही हो। सभी लोग कंपनी के साथ ही बड़े हुए हैं। कंपनी के लिए वो वास्तव में समर्पित है। वो ओवरटाइम पे के लिए कर रहे हो। कंपनी का प्रदर्शन पूरा नहीं हुआ, ओवरटाइम करना होगा। और फिर भी ओवरटाइम पे की बात करते हो। सुई योंग, मुझे लगता है टीम को लीड करने के लिए उपयुक्त नहीं हो। आज से तुम्हारा खाता पूरी तरह से वरिष्ठ छवि को सौंप दिया जाएगा। वरिष्ठ छवि? औपचारिक परिचय देता हूँ। छवि यूनचायो, मेरे अमेरिका में सीनियर, कुछ विदेशों में कई मिलियन वाले खाते संचालित किए हैं। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। आगे से इस खाते को मैं संभालूंगा। यूयू, कंपनी खाते के प्रशंसक मेरी लाइव स्ट्रीमिंग शैली की वजह से है। अचानक नया चेहरा लाना, यह मूल्य वाले उपयोगकर्ताओं के समूह को खो दे। हाँ चेन जी, सोचें, यह खाता पहले से सुई जोंग की पहचान से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति बदलने से प्रायोजक हट जाएंगे। कंपनी को भारी भरकम जुर्माना भी देना होगा। तुम सीधे क्यों नहीं करते कि सुई योंग के जाने के बाद कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी? अब चिक्सियाओ तो देश की शीर्ष 500 कंपनियों में है, पर वो एक सुई योंग को तो तैयार कर सकती है। वो दूसरे को भी तैयार कर सकती है। सुई सर, मुझे पता है कि आप कंपनी के लिए लगे हैं, लेकिन समय बदल गया है। सुई सर का महत्व यूयू के दिल शायद अब उतना खास नहीं रहा। क्या यू का मुझ पर भरोसा नहीं रहा? यूयू, इस अकाउंट के लिए टीम ने आधे साल की तैयारी की है। पूरे कारोबार के बारे में। अकाउंट का प्रबंधन काफी है। सुई योंग, यदि किसी खाते को संचालित करने में आधे साल से अधिक समय लगता है तो आप में क्षमता नहीं है। आप परिचालन योजना के बारे में क्यों बात कर? सीनियर कुई, उसे ठीक से समझाएं कि ऑपरेशन वास्तव में क्या होते हैं। परिचालन योजना की शुरुआत बेचे जा रहे उत्पादों से होनी चाहिए। यह बाजार अनुसंधान है। श्री सुई कृषि उत्पाद सहायता कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। लाभ मार्जिन, बेचे गए हर डॉलर पर हमें $1 की कमाई होती है। अगर हम सभी उत्पादों पर विचार करें तो अगर हम जीवेई फैक्ट्री से पके हुए भोजन का उपयोग करें तो हमारी कंपनी का मुनाफा अधिकतम 50% तक खींच सकते हैं। उच्च मूल्य वाली लाभ,
क्वालिटी कंट्रोल की जड़ में समस्या है। कंपनी ने इस मामले पहले भी लिया है। यू कंपनी का निरीक्षण किया। चोई सीनियर, सुई साहब को परिचय दे। सुई साहब निश्चिंत रहें, जिवेई का भोजन प्रचुर और सस्ता है। फ्रीज काली मिट्टी का सुअर का मांस, गुणवत्ता उच्च है और कीमत कम है, जो बाजार कीमत का आधा है। इसे खा लो तो सीधा फायदा है। तुम्हें यकीन है? क्या जिवे फैक्ट्री अभी भी संचालित करने की योग्यता रखती है? तुम्हारा मतलब क्या है? पिछले महीने जिवे फैक्ट्री का उत्पादन लाइसेंस उत्पादन वातावरण की समस्याओं के कारण रद्द किया गया था। तो ब्रांड हमें राशि की मांग कर सकता है। वह तो बहुत बड़ी रकम हो। ये सीनियर, तुम्हें पता नहीं होगा। सही सीनियर, क्या जिवे फैक्ट्री की उत्पादन लाइसेंस रद्द हो गई है? हाँ, यह सच है। लेकिन चिंजी, वो तो पिछले महीने की बात है। अभी जिवे फूड फैक्ट्री को खाद्य उत्पादन जांच संस्थान से पर्यावरण प्रमाण पत्र मिल गया है। सुई योंग, अब क्या कहने को बचा है? जल्दी से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो और फिर छुई सीनियर के लाइव रूम से निकल जाओ। ये विशेषज्ञों का काम है। ये काम पेशेवर लोगों को करना चाहिए। पेशेवर काम पेशेवर लोगों के लिए ही होता है। सुई अंग भुया, तुम सबसे पेशेवर इंसान हो जिसे मैंने देखा है। कंपनी तुम्हें ही सौंप सकती हूँ। मैं तभी विदेश जा पाऊंगी जब मैं सीखकर वापस आऊंगी। तब मैं देखूंगी तुम, जिसे पिताजी ने भरोसा किया है, कितने काबिल हो। छोटे सुई, चाचा चेन, इन वर्षों में तुम्हारी कृपा रही, कंपनी अपने वर्तमान आकार तक बढ़ने में सक्षम रही है। मेरा शरीर अभी यह संभव नहीं है। यू अभी भी छोटी है। 2 साल हमें पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना होगा। भविष्य में कंपनी का क्या होगा? मुझे आपसे मदद मांगनी पड़ेगी। आपको हुई परेशानी धन्यवाद। अंकल चेन, आपने मुझे पहचाना। मेरी वजह से कंपनी में। आप चिंता मत करें। ठीक है। यू अभी नासमझ है, घमंडी है। अगर भविष्य में कोई बात से गुस्सा आए, चेन अंकल, आप चिंता मत करें। मैं बड़ी बीबी को 100 मौके दूंगा। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूँ। यू इन वर्षों में छोटा सुई कंपनी के लिए मेहनत करता आ रहा है। टीम बनाने से लेकर ब्रांड बनाने तक कंपनी आज के स्तर पर आ गई है। ये सब उसकी बदौलत है। पापा के जाने के बाद अगर वो कंपनी में तुम्हारी मदद करे तो निश्चित ही विकास और भी बढ़ेगा। पापा, मैं चाहता हूँ कि आप कसम खाएं। भविष्य में कंपनी उसी के अधीन होगी। उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पापा, वह बस एक कर्मचारी है। मैं चाहता हूं कि आप कसम खाएं। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आंतरिक शांति के बिना मर जाऊं? ठीक है, ठीक है। बेटी को पता चल गया। मैं टेनयू यह वादा करता हूं, आगे से कंपनी समूर सुई योंग के नेतृत्व में, यदि कंपनी संकट में नहीं है, बिल्कुल नहीं शक करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं चैन से जा सकता हूं। पापा, पापा। चाचा चेन, मैं बड़ी बेटी को 100 बार माफ करने का वादा किया। अब सिर्फ 2 बार ही रह गए। अगर बड़ी बेटी 2 बार के बाद भी नहीं समझी और रिश्तेदारों को चुना, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और फिर कभी बड़ी बेटी से नहीं मिलूंगा। मैं हस्ताक्षर करता हूं। सुई योंग, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। ये खाता हमें दे दो। तो सब लोग न सिर्फ ये कहेंगे कि तुम्हारी क्षमता कमजोर है, बल्कि ये भी कहेंगे तुम्हारी नजर अच्छी है।
जीवे फैक्ट्री को 10 बार गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत किया। क्या इस बार सच में सुधार हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। मुझे जाकर देखना होगा। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे फैक्ट्री के उत्पाद बाकी बाजार से 50% सस्ती कीमत। चुई भाई, हमारी तैयार खाने की कीमत सस्ती है, लेकिन पिछले दिनों नियामक विभाग फैक्ट्री के खाद्य लाइसेंस आवेदन का निरीक्षण किया और कोई कंपनी हमारे प्रोडक्ट से लेना नहीं चाहती। चिंता मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया। जल्दी से उत्पादन शुरू करें। जितना अधिक उत्पादन हमारी चिशिया जांच उतना ही लेगी। आप कहते हैं चुई साहब, तो अनुबंध की कीमत आपको मैं बाजार मूल्य का 50% दूंगा। वांग जी, तुम्हारी तो अद्भुत सोच है। मैं समझता वास्तविक कीमत की 3 हिस्से, वो 2 हिस्से तो आपके सम्मान में है। सुई योंग, मुझे देखना है इस बार तुम मेरे खिलाफ क्या लाओगे। सुई भाई, बहुत भारी रासायनिक तत्वों की गंध यह काफी तीव्र है। ऐसी जगह से निकली चीज सच में खाई जा सकती है क्या? सुई भाई, आखिर क्यों गुणवत्ता परीक्षण में 10 बार फेल हुआ? असल में यह काला मिट्टी सुअर का मांस है, जिसमें काली मिट्टी है। क्या कर रहे हो? सोच रहे अक्षोचयन बाजार अनुसंधान विभाग। ये वही है जो तुमने कहा, बुजुर्गों और बच्चों को बेचने लायक तैयार खाद्य है। मैं तुमसे पूछ रहा, बीमार सुअर, हर तरफ लिम्फ नोड वाला मांस। क्या चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा ये कूड़ा खाए? मुझे जवाब दो। सब रिकॉर्ड कर सबूत के लिए रखो। जायका फैक्ट्री के रास्ते बंद करो। जायका फैक्ट्री के साथ सहयोग समाप्त करो। चेन सर की तरह मैं जाकर समझा दूंगा। परिवार के लोगों, आखिरी बड़ी पेशकश 3, 2, 1 लिंक जोड़ो। चुई साहब, स्वे साहब ने हुक्म दिया है कि जीवे फैक्ट्री के साथ सहयोग। क्या? मैनेजर, स्वे साहब ने कहा दुकान की गंभीर गुणवत्ता समस्या है। समस्या क्या है? इन लोगों को वही घटिया खाना खाना चाहिए जिसे कुत्ते नहीं खाते। ठीक है, ये स्वे योंग, मेरे स्रोत बंद कर रहा हूँ। सोच रहा था तुम्हें कुछ दिन दे दूं। तुम अपनी तबाही के रास्ते पर हो, तो अब मुझे दोष मत देना। युनचायो, आज कैसा लग रहा? मैं क्या हुआ? सुई साहब बोले, जी वही फैक्ट्री के सामान में समस्या है। मेरे माल स्रोतों को रोका। कैसे हो सकता है? सुई ऐसा आदमी नहीं है। वह क्यों कर रहा है? चिंता मत करो चेन साहब, अगर इससे सुई साहब को राहत मिले, मुझे निशाना बनाया गया तो भी कोई बात नहीं। आखिरकार पहले मैंने ही सुई साहब के फायदे का रास्ता रोका था। ये 2 दिनों में तैयार वित्तीय रिपोर्ट है। आप देखिए, सुई साहब के खरीदे कृषि उत्पाद 50 पैसे महंगे हैं, फिर भी मुनाफा काले मिट्टी के सुअर मांस का आधा भी नहीं। और भी वो हमेशा कम मुनाफे वाले कृषि उत्पाद बेचते हैं। मुझे शक है। अच्छा है, मुझे उन पर शक नहीं हुआ था। वो कंपनी में कमीशन लेने की हिम्मत रखते। यूयू, तुम मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। कंपनी की टीम सुई जोंग के करीब है। मेरी वजह से सुई जोंग के साथ रिश्ते पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए। डर कंपनी अधिग्रहण पर असर पड़। क्या मैं सिर्फ देखता रहूं? कंपनी का खून चूसते। वित्त विभाग को बुलाओ। चलो, कंपनी के परजीवियों को पकड़ते हैं। ठीक है। यूयू, सही समय पर आई हो। बताना था, जीवे फैक्ट्री में बड़ी समस्या है। जल्दी आओ। ओ सुई योंग, मैंने कंपनी तुम्हें सौंप दी और तुमने हिम्मत कैसे की कंपनी में कमीशन खाने की? यूयू, तुम सही समय पर आई हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जीवे फैक्ट्री में बड़ी समस्या है। आओ आओ, फाइल को चेन साहब को दिखाओ। चुई सीनियर ने मुझे बता दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी। इतनी नीचता पर उतर जाओगे? सुई योंग, तुमने मुझे निराश किया। यूयू, तुम क्या कह रही हो? क्या अब भी बहाना बना रहे हो? चुई सीनियर ने सिर्फ तुम्हारे कमीशन के सबूत ढूंढे और तुम उसे बदनाम कर रहे हो। फिर भी फर्जी तस्वीर बनवाते हो। यूयू, यह तस्वीर असली है। जीवे फैक्ट्री की आपूर्ति में बड़ी समस्या है। हमें अभी जो सामान भेजे गए हैं, उन्हें तुरंत सब कुछ वापस ले लो। अभी भी समय है। वायर, तुम्हारा एक्टिंग नहीं करना सच में एक बड़ा नुकसान है। क्या तुम सच में सोचते हो कि चुई सीनियर पर इल्जाम लगाकर तुम अपने किकबैक घोटाले को छिपा पाओगे? मैड,
किकबैक। क्या तुम मानते नहीं हो? सबूत तो सामने है सुई योंग। इन सालों में तुमने खूब कमाया है। श्री चेन, कुछ गड़बड़ है। राष्ट्रपति सुई उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो गबन करेंगे। श्रीमान चेन, यह बिल फर्जी है। क्या है? यह बिल फर्जी है। देखना, यह हमारी कंपनी का इस तिमाही का वित्तीय विवरण है। ये दोनों विवरण बिल्कुल मेल नहीं खाते। सुई योंग, मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। आप सीनियर कुई को बदनाम करना चाहते थे। इस हद तक जाना। खातों में हेराफेरी की तो जेल जाओगे। खातों की सच्चाई तीसरे पक्ष द्वारा जांच होनी चाहिए। क्या तुम चुई युनचाओ की बातों को मान लेते हो? तो मान लिया कि मैंने कमीशन खाया है। फर्जी बिल बनाने वाला क्यों नहीं हो सकता वो चुई युनचाओ? जांच। शर्म आनी चाहिए जांच कहने की। तीसरा पक्ष जल्द शामिल होगा, तब तक नहीं संभल पाएगा। तब तुम्हारी वजह से कंपनी की इज्जत पर आंच आएगी। क्या तुम सच में पुलिस को बुलाकर ही खुश होगे? यूयू, पुलिस को मत बुलाओ। अगर पुलिस यहाँ आई तो सुई साहब बर्बाद हो जाएंगे। यह सब मेरी गलती है। कंपनी पूरी तरह सुई साहब पर निर्भर है। इतने लोगों के सामने कमीशन का जिक्र नहीं करना चाहिए था, जिससे सुई साहब की बेइज्जती हो। पहले से एक शिकायत करने वाला अपराधी। जीवे फैक्ट्री सप्लाई समस्या तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे फंसाने की योजना बनाई। सच में बहुत हो गया सुई योंग। चुई सीनियर तुम्हारा साथ दे रहे हैं और तुम उन्हें काटने की सोच रहे हो। तुम्हें कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता नहीं है। मैं उसे धन्यवाद दूं। अगर छुई सीनियर का बड़पन नहीं होता तो तुम अब तक अंदर होते, ये जानते हो। अभी तुरंत जाकर छुई सीनियर से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगू। मैं भी गलत नहीं। मैं थर्ड पार्टी जांच के लिए आवेदन कर रहा हूं। जीवेर फैक्ट्री सामान क्वालिटी टेस्ट नहीं पा। चुई युनचाओ ने प्रशंसकों की सुरक्षा की अनदेखी की। माफी उसे मांगनी चाहिए। सुई योंग, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो, तुम इस प्रोजेक्ट के प्रभारी का पद यह 6 सीनियर को सौंप दो। यह मामला यही खत्म होता है। सुई सर, दर्दनाक फैसला लेने धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं पक्का आपकी टीम को अच्छे से संभालूंगा। सुई सर, सच्चाई अक्सर महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर क्यों उसकी इतनी फिक्र करें? तो यही तुम्हारा मकसद है? क्या मकसद की बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से कंपनी की कार और घर को जिम्मेदार को सौंपो। चोई सीनियर को दे दो। टेन। सुई भाई, यह कार कंपनी के नीचे खड़ी है। लो, घर वहां है। सुई भाई, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारा हमेशा घर रहेगा। यूयूए, ये बहुत महंगा है। सुई भूया, इन सालों में कंपनी का काम हमेशा तुमने संभाला। ये सब तुम्हारा हक बनता है। अगर सुना नहीं होता कि कोई तुम्हें करोड़ों का वेतन देकर भर्ती कर रहा है, तो मैं तुम्हें घर नहीं खरीदता। तो सच में मुझे ऐसा ही समझते हो? ये आखिरी बार है। अब ये सही लगता है। आज से लाइव स्ट्रीमिंग विभाग की परियोजना प्रमुख की जिम्मेदारी चुई युनचाओ को सौंपी जाएगी। मेरे पास दोपहर में काम है, तुम दोनों खुद ही बदलाव कर लो। भले ही मेरा यह बिल नकली हो, तो क्या? सुई योंग, तुम ठीक से अंदाजा लगाओ, किसने मुझे यह नकली बिल बनाने को कहा था? सत्ता में ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यह कंपनी सुई के नाम पर है, चेन का नाम। अगर तुम नहीं जाओगे, चेन बॉस शांत नहीं होंगी। ओल्ड चेन ने मुझ पर कृपा की है। मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम साहसी हो। यूयू, अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो सीधे कह दो।
ऐसे नीच तौर तरीके क्यों अपनाना? खरगोश के मरने पर शिकारी की जरूरत नहीं हो। छोटे चेन के आते ही तुम्हारा पद खत्म हो गया। सिर्फ नाम के लिए है, कोई बात नहीं। सुई साहब, चेन साहब पहले आपके साथ ऐसे नहीं थे। पहले छोटे चेन साहब आपके लिए बिल्कुल सुनने और भरोसा करने लायक थे। हम भाइयों ने मेहनत से कंपनी को बाजार में लाया। छोटे चेन साहब वापस आए और उनका व्यवहार देखा। उसने हमें इंसान नहीं समझा। भाइयों ने साल मेहनत की, किस लिए, क्यों? सुई साहब, चलिए हम खुद का काम शुरू करते हैं। सुई साहब, अब कंपनी उस चुई युनचाओ के कारण निजी लाभ के लिए शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। यह जल्दी ही फटने वाला है। हाँ सुई जी, हमने सबूत छोटे चेन के सामने रख दिए हैं, लेकिन वह विश्वास नहीं करती। सुई जी, अब इस कंपनी को उस चुई ने बर्बाद कर दिया है। चलो हम अपना कुछ शुरू करें। पहले बैठो। पुराने चेन जी ने मुझ पर भरोसा किया था। छोटा चेन जी बच जाए, उनका विश्वासघात नहीं कर सकते। सुई जी, आप सब निश्चिंत रहें। जब तक मैं कंपनी में हूं, कंपनी की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कंपनी कभी सैलरी नहीं दे पाई तो मैं अपनी जेब से दूंगा ताकि भाइयों का पेट भर सके। आप सब यहां पर है। आप सभी कंपनी की रीढ़ है। मैं सुई योंग यहां पर आप सभी से निवेदन करता, मेरे साथ मिलकर कंपनी की इस मुश्किल घड़ी को पार करें। छोटे चेन बॉस, आप मंझे लोग आपके साथ हैं। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। सुई भाई के लिए उसको थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेते हैं। सुई बॉस, तुम्हारी इस बात के लिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारे सम्मान में मैं लिन लियांगडोंग इस छोटे चेन बॉस के साथ थोड़ी और समय बिताता हूं। ठीक है। दो। आओ, कर लो। हाँ सुयुंग, मैं देखता हूं इस बार तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो। अब सुई साहब और चेन साहब दोनों एक साथ नहीं बैठते। छोटे चेन साहब के पास बैठने का क्या फायदा? अब सुई साहब का पद और खाते दोनों को हटा दिया गया है। ये किसी के लिए भी दुखद है। सुई साहब ने सालों में मेहनत लगा। सुई साहब के बिना कंपनी कहाँ होती? छोटे चेन साहब को ऐसा क्या करना था? आज सबको यहाँ बुलाने का मकसद एक घोषणा करना है। उच्च प्रबंधन निर्णय अनुसार उप महाप्रबंधक सुई पद से निष्कासित। क्या? बैठो। मुझे उप महाप्रबंधक से हटा। क्या तुम्हें अपने किए गए वो काम बताना पड़ेगा? कौन से काम जो मैंने किए? चूंकि तुम पूछ ही रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। इन वर्षों में सुई जी ने कंपनी में पूर्ण अधिकार के साथ अपनी सुविधानुसार कार्य किया। गुटबंदी और भ्रष्टाचार और कंपनी के विकास में गंभीर बाधा डाली है। उनका नाश हो। तुम बकवास कर रहे हो। सुई जी ने इन सालों में कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है। उनका ऐसा अपमान नहीं किया जा सकता। सुई जी ने वास्तव में कंपनी के लिए मेहनत की है, वाकई योगदान दिया है। मगर अगर सुई जी टीम को ले जाकर नई शुरुआत करना चाहे, फिर क्या? सुई जी, बात साक्ष्य से करनी चाहिए। साक्ष्य के साथ बोलो। ठीक है। वीडियो दिखाओ। कृपया इसे देखें सुई जी। सुई जी, हम अकेले काम करें। तुमने हमें ट्रैक किया। सुई योंग, तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने कंपनी छोड़ने का नहीं सोचा। मेरा दिल साफ है। चुई युनचाओ ने बातों को तोमरोड़ कर पेश किया। चेन जी, सुई जी उच्च पद पर है।
कंपनी के मुख्य कर्मचारी। सुई जी ने ही तैयार किए हैं। अगर सुई कुल कंपनी छोड़कर चले जाते हैं तो कंपनी के लिए ये विनाशकारी होगा। ली सचिव, चेन जनरल, हुक्म दो, पूरी इंडस्ट्री में सुई योंग को ब्लैकलिस्ट करें। अगर कोई मदद करता है नया व्यापार खड़ा करने में, तो वो मुझसे और चिशियाओ सिलेक्शन से दुश्मनी करेगा। सुई योंग, मैं सलाह देता हूं कि तुम अपनी अनर्गल विचार बंद करो। अगर तुम कंपनी में मन से काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूं, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो, मैं वादा करता हूं तुम पूरे उद्योग में नहीं टिक पाओगे। मैंने पूरी कोशिश की कि युक्ति को मनोबल मिले, मगर उसने सोचा मैं अकेले काम करना चाहता। कृपया सुई जी अधिकार प्रदान करें। कृपया सुई जी अधिकार प्रदान करें। सुई योंग, तुमने देखा होगा, तुम एक दिन भी अधिकार नहीं दोगे, सभी का चैन जाएगा। अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। क्या अब तुम्हें कंपनी मुझे वापस नहीं देनी चाहिए? तुम मुझे सच में ऐसा ही समझते हो क्या? यह आखिरी बार है। ठीक है, मैं साइन करता हूं। सुई भाई, मैंने फैसला कर लिया है, आप लोग अब मत समझाओ। चेन सर, कंपनी संस्थापक के रूप में मेरी आखिरी सलाह है कि स्वाद कारखाने के पूर्व निर्मित खाने कंपनी हानिकारक है। अगर जिद पर अड़े रहे तो एक दिन तुम जिशाओ को गहरी खाई में धकेल दोगे। अजीब है, मेरा मन इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा है? चेन अंकल, वादा किया था बड़ी साहिबा को 100 बार सहूंगा, अब आखिरी बार। इन वर्षों में मैंने काम किया है, मेरे दिल में कोई अब जाने का समय है। सुई योंग, तुम कहाँ जा रहे हो? चेन साहब, अब आपके अंदर पुराने चेन साहब की छवि आ रही है। यह सोचकर मेरा मन बहुत खुश है। सुई योंग, इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हो? मेरे पिताजी सालों से नहीं रहे और तुम उन्हें मुझ पर हावी करना चाहते हो। क्या है? चाहते हो कि वे मृत्यु के बाद शांति से न अनचाहे परेशानी में रहें? चेन साहब, यह मेरी जाने से पहले सौंपी गई आखिरी फाइल है। कृपया जैन सर से अनुमोदन का अनुरोध है। यह क्या है? चेन सर, जीवे फूड फैक्ट्री हमारी कंपनी के काम में सहयोग के लिए उत्पादन बढ़ाने को तैयार है। मुझे माफ करे। अरे और तुम ये कैसे कर रहे हो? जल्दी 120 को कॉल करो। आगे से ये सब उल्हन भरी चीजें ली सचिव को सौंप दो, मुझे परेशान मत करो। सुई योंग भुया, मैं विदेश जा रही हूँ। तुम देश में अकेले अच्छे से रहो, मेरे लौटने पर हम कंपनी को और बड़ी और मजबूत बनाएंगे। बड़ी मालकिन, अब से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। मैं टेन यू यह कसम खाता हूँ, आगे से कंपनी ग्रुप का नेतृत्व सुई योंग करेगा। तुम भी कमाल के हो सुई योंग, मैंने कंपनी तुम्हारे हवाले की और तुमने घूस खा ली। सुई योंग, जरा अंदाजा लगाओ किसने मुझे ये फर्जी बिल बनाने को कहा। जब सफलता सर चढ़ जाती है। हाँ हाँ, ये कंपनी आखिर किसकी है, सुई या चेन?
अगर तुम नहीं जाओगे तो चेन साहब चैन से नहीं रहेंगी। अब मेरी पयाई आत्म हो चुकी है। तुम्हें भी अब कंपनी मुझे लौटा देनी चाहिए। ओल्ड चेन साहब, मैंने एहसान चुका दिया। अब से मैं और यंग चेन साहब का कोई संबंध नहीं है। वो तो सुई साहब नहीं है। इतनी जल्दी कंपनी छोड़ रहे हैं क्या? शायद गलत देखा। हमारा निवेश सुई साहब के लिए है। सुई साहब व्यस्त रहते हैं, यहां कैसे हो सकते हैं? आपने सही कहा। वो वास्तव में सुई साहब नहीं थे। यह बात यही तय हुई। हम इस तिमाही के सभी प्रायोजकों को सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। थोड़ी देर में सुख जी को मुझे दो पेग पर अच्छी तरह से होस्ट करना होगा। ली जी, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। तुम कौन होते हो? यहां बोलने का कोई हक नहीं है। लीजी, कंपनी के उपाध्यक्ष है चुई युनचायो और कंपनी के खाता का मुख्य जिम्मेदार। चेन जी, मुझे ये समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ये सुख जी की इज्जत न होती तो कौन आपकी ऐसी छोटी कंपनी में आता? सुई जी कहा है, बहुत समय से नहीं मिले हैं। ली सचिव, जल्दी सुई जी बुलाओ। चेन जी, सुई जी ने इस्तीफा दिया है। क्या? इस्तीफा दिया है। हम यहां आपके साथ अनुबंध करने आए हैं। हमें सुई जी के प्रभाव पर विश्वास था। आप लोगों ने उसे भगा दिया। मुझे लगता है कि इस निवेश को छोड़ देना ही बेहतर होगा। अरे लीजी, कृपया फिर से देखें। हाँ, ली जी, आपको पता नहीं है कि वह सुईयों कंपनी का घुन था। साझेदारों को धोखा, कमीशन लेना। इस बार वह कंपनी में नहीं रह सकता। इसीलिए उसने इस्तीफा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार मेरे साथ कोई समस्या नहीं होगी। नामुमकिन। ये नामुमकिन है। सुई जी ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते। वह करोड़ों के आईपी व्यक्ति है। उनकी क्षमता के हिसाब से पैसा लेकर कमीशन कैसे ले सकते हैं? लीजी, सुई योंग लालची है, वह यही लालच कर बैठा। चिंता मत करें। यून चाओ की क्षमता मजबूत है। जैसे ही छुई जी मैदान में आएंगे, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो या प्रोडक्ट चयन, कोई भी सुई जी से कम नहीं होगा। लूली जी, समस्या है। चिसियाओ सलेक्शन के ब्लैक सॉइल पोर्ट ने फूड पॉइजनिंग के मामले पैदा किए हैं। अब पूरे हमारी कंपनी के शेयर भी 1 अरब गिर चुके हैं। क्या कह रहे हो? शुजी, खबर है कि आप चिसियाओ सलेक्शन के ब्रांड एंकर सुई योंग पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें नए वापस लौटे छोटे चेन जी ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। चिसियाओ सलेक्शन का सूचीबद्ध होना सुई भाई के व्यक्तिगत आईपी के कारण हुआ, जो उन्होंने बाजार में बना। यह चेन यू बहुत ही हास्यास्पद है। उसने कंपनी के मुख्य स्तंभ को सीधे हटा दिया। गाड़ी तैयार करो, मैं दूसरों के समझने से पहले सुई आहिया को बुलाना चाहता हूँ। अभी शहर में सुई नहीं मिल रही है, क्या आप ढूंढ पाएंगे? पूरे शहर में नहीं मिल रहे हैं क्या? सुई भैया, आप फिर यहाँ चले आए। सुई भैया, जब भी आप दुखी होते हैं, आप यहाँ आते हैं। अस्पताल के दादाजी चिंतित होंगे। सुई भैया, चलिए घर चलते हैं। सुई भैया। सुई भैया, चलो घर चलते हैं। जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं सुई भैया की बचपन की दोस्त हूँ। अब मैं विदेश से पढ़ाई करके लौट आई हूँ। तुम्हें अब कंपनी मुझे लौटा ही देनी चाहिए। अब मैं बेघर सी हो गई हूँ। सुई भैया, तुम्हें याद है जब तुम छोटे यहाँ पसंद था। सोचा नहीं था कि बड़े होकर भी ऐसा ही रहेगा। तुम हो। मुझे पहचान नहीं पाए। सुई भैया। सुई भैया। छोनी यून।
तुम छोनी यूं हो। इतने साल हो गए, तुम बिल्कुल नहीं बदली। जब मैं खुश तभी मैं यहाँ आता हूँ। शियाओ यून, मुझे चिढ़ाना बंद करो। सुई भाई, चिशाओ की काली मिट्टी का सुअर मांस समस्या में है। गंभीर खाद्य विषाक्तता से बाजार मूल्य में अरबों की गिरावट। तुम इसे संभालने का इरादा नहीं रखते। मैंने इस मुद्दे पर कई बार चेतावनी दी, लेकिन चेन महोदया वे नहीं मानी। शायद यही जिशाओ की किस्मत है। अब मैं तो बस एक आवारा हूं, इतना सब नहीं सोच सकता। तो हमारी कंपनी जाओहुआ का भविष्य। जाओहुआ में करोड़ों का सालाना वेतन देने को तैयार, और साथ ही कंपनी के 30% शेयर भी। शियाओ यून, यह पैसे की बात नहीं है। तो अगर मैं भी शामिल हूं तो? यह ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। चल दर टहलना। कहा जाए भाई सुई, अब मैं आपके वश में हूँ। वे अब बेघर आवारा नहीं रहेंगे। भाई सुई, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। कुई यूं चायो, क्या आपने नहीं कहा था मैं इसे संभाल लूंगा और काली मिट्टी वाले सुअर के मांस को सुरक्षा परमिट मिल? क्या आप मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? क्या यही आपका मतलब है? उत्पाद चयन की गारंटी है। मुझे नहीं लगता कि इस निवेश को जारी रखने की जरूरत है। श्रीली, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह एक दुर्घटना ही रही होगी। हमने आप में निवेश क्यों किया? क्योंकि हम श्री सुई के ब्रांड के प्रभाव में विश्वास करते हैं। इससे हमें करोड़ों डॉलर का लाभ हो सकता है, लेकिन आप वह दूर चला गया। इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया और तुम इसे दुर्घटना कह रहे हो। जांग सहायक यहाँ है। हर चीज रद्द करो। आखिरी डे पर चुने गए रेड स्काई के साथ कोई सहयोग नहीं जब तक सुई बॉस नहीं लौटते, वरना यह नुकसान सब कुछ रेड स्काई को भरपाई करनी होगी। ली बॉस, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी है। ली बॉस, जीवे फैक्ट्री के इन बेवकूफों ने इस नाजुक मौके पर विस्फोट कर दिया। ट्री युन चाओ, तुमने तो कहा था कि ब्लैक सोइल पोर्क को सुरक्षा विभाग का लाइसेंस मिल गया है। क्या तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते? चान बॉस, यह संभव नहीं है। खुद झीवेई फैक्ट्री से सामान चुना था। जांच में वे ठीक थे, तो अब इस हालत में कैसे? आज जो कुछ हुआ उसका आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा कंपनी के सभी नुकसान अकेले ही उठाने पड़ेंगे। श्री चेन, मैनेजर कुई और जनरल मैनेजर सुई ने कहा कि इस स्टोर में सामान में गुणवत्ता संबंधी गंभीर समस्याएं हैं। सुई योंग ने स्थानीय काले सुअर के मांस की जगह घटिया वर्कशॉप का माल रखा था। हमारे प्रशंसकों को फूड पॉइजनिंग का सामना। क्या है? यह असंभव है। सुई योंग थोड़ा कंजूस है, लेकिन कंपनी के बारे में कभी मजाक नहीं करेगा। श्रीमान चेन, आपका क्या विचार है? आपूर्तिकर्ता तय करने के बाद से मैं लगातार लाइव था। सुई जी आपूर्तिकर्ता के पिछले दरवाजे पर गए थे। वो जरूर इसी समय हमारे सामान में छेड़छाड़ कर चुके होंगे। वो कैसे हो सकता है? सुई जी ने वर्षों में कंपनी के लिए योगदान दिया है। यह कंपनी उनकी मेहनत का परिणाम है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चेन जी, समस्या हो गई है। क्या? सुई जी के कंपनी छोड़ने की खबर लीक होने से हमारी कंपनी का बाजार मूल्य गिरता जा रहा है और बड़े ब्रांड लगातार निवेश वापस ले रहे हैं। अगर नई पूंजी नहीं मिली तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। क्या? यह इतना गंभीर कैसे हो गया? मैंने कहा था कि इस सुइयोंग ने इतने बुरे काम किए हैं, फिर भी उस पर भरोसा कैसे कर सकते? तुम्हारा मतलब है यह खबर सुइयोंग ने फैलाई है? हाँ चेन सर, यह बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, अगर नहीं तो सुइयोंग ही होगा। और चेन सर, वह सालों से घोटाले कर रहा है, यह कोई छोटी राशि नहीं है। शायद यह नुकसान पूरा कर सकता है। इनाम घोषित करो। पूरे शहर में सुइयोंग को ढूंढो। तिक्सियाओ चुनने वालों में उसके साथ सुइयों के लिए आर पार की लड़ाई करूंगा। हाँ, चेन सर के निवेश की बात। निवेश की समस्या मैं सुलझा लूंगा। यूं चाहो, कल झाओ हुआ टेक्नोलॉजी शॉपिंग फेस्टिवल की तैयारी करो। अच्छा प्रदर्शन करो। शायद कोई निवेशक मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। इस बार बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। श्रीमान सु और सुई जी नमस्ते। इतनी बड़ी तैयारी। भव्या सुई,
यह तुम्हारी असली स्तर है। ठीक है, मैं समय गया। सवाई भाई, तुम पहले अंदर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है। 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। सवाई भाई को आज ड्राइंगा में शामिल करना है। मैं उद्योग को बताना चाहता हूँ कि वो चेन यू है जिसे सोने की पहचान नहीं है। इस बार की प्रसारण महोत्सव में सवाई साहब की प्रतिभा देखने योग्य होगी। सुई जी। नमस्ते नमस्ते। सुई साहब, हालचाल। ली साहब, हालचाल बहुत अच्छे है। मैं तुमसे कहूँ, मैंने देखा कि तुमने अभी सुई योंग, तुम खुदगर्ज इंसान, तुम आखिर कब तक यह सब करोगे? जल्दी से कंपनी वापस जाकर अपनी समस्या संभालो। चेन साहब, अब आपकी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूं। कृपया भाषा साफ रखें। मेरी भाषा साफ नहीं है। सुई योंग, क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ की है? अगर तुमने कंपनी के उस कमीशन के लिए छुई सीनियर की जगह पर सुअर के मांस की सप्लाई चेन ना बदली होती, तो क्या कंपनी को इतना नुकसान होता? हाँ सुई योंग, यहाँ मौजूद सभी लोग कौन इंडस्ट्री के विशेषज्ञ नहीं है तुम जैसे। नौकरी छोड़ निजी संबंधों से ब्रांड फंडिंग रोकने को मजबूर करना, इसे भी यहाँ शामिल हो। सुई जी इंडस्ट्री में ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुई जी ने सालों में छिजाओ की सूचीबद्धता के लिए मेहनत की है, यह कैसा लगता है? सुई जी इंसान नहीं लगते हैं। इतने सालों से पुराने चेन जी की अच्छाई याद रखी, कंपनी का ख्याल रखा और चेन यू की देखभाल। मैंने कभी गलत नहीं कहा है। क्या हो गया? तुम्हारे अनुसार मैं ही एहसान फरामोश हूं जो कंपनी से गद्दारी। फिर से बात करें। आप कंपनी के परजीवियों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप निश्चित कैसे हो सकते हैं? ये मैं ही होऊंगा। कैसे? सुई योंग, तुम्हारे सिवा और कौन? क्या अब भी बदनामी करो? सुई योंग, अगर तुम जिद्दी बने रहोगे, आपको सम्मान न देने के लिए मुझे दोष मत देना। उन्होंने मुझे जरा भी ही किया। आज पता लगाऊंगा कि मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। सभी। यह है सुई योंग। सुई जी, कंपनी में रहते समय उनका भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी 3 साल, 2 साल, 3 साल की अवधि रिश्वत की कई करोड़ों तक पहुंच गई। तुम क्यों हंस रहे हो? ली साहब, सभी अध्यक्षगण, पहले जब आप लोग मुझे ऑफर दे रहे थे, कितनी कीमत मांगी थी आपसे? चेन साहब, सुई जी को लाने की कोशिश की थी, सालाना वेतन। मैंने उन्हें 3 करोड़ दिया था। 3.5 करोड़। 4 करोड़। तो चेन जी, मैंने करोड़ों की सालाना सैलरी छोड़ दी, सिर्फ आपके कुछ लाखों का घोटाला करने के लिए। क्या क्या? नहीं, असंभव। ऐसा आदमी जैसे सुई योंग उस सुई योंग को 3 करोड़ की सालाना सैलरी के लायक कैसे? क्या हुआ चेन, कुछ काम है? अगर नहीं है तो जा रहा हूं। बिल्कुल है। सुई योंग, जब से तुमने कंपनी छोड़ी है, तभी से हमारी प्रोडक्ट लाइन में अचानक समस्या आ गई है और प्रोडक्ट लाइन की क्वालिटी जांच में बड़ी दिक्कतें आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुम्हारी चाल है। तुम हमें जानबूझकर नुकसान। सुई योंग, कंपनी जानती है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जांच तुम्हारे हाथों से गुजरती थी। पूरी कंपनी में सिर्फ तुम्हें ही मौका था प्रोडक्ट्स को बदलने का। कहते हो ये तुम्हारा काम? अपना ही काम करना और दूसरों पर इल्जाम लगाना। मैंने चेताया नहीं था। चेन गलत लोगों का उपयोग करता है, इसका मुझसे क्या लेना देना? सुई योंग, क्या तुम पैसे ही नहीं चाहते? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी पूरी दुनिया से माफी मांगो। सबको बताओ कि ये जहर देने का काम तुम्हारा था। कंपनी का मूल्य वापस लाओ, मैं शायद तुम्हें कंपनी में वापस लेने के बारे में सोचूं। पुराने चेन साहब का एहसान चुका दिया है। अभी मैं तुम्हारे जिशाओं से कोई संबंध नहीं है। सुरक्षाकर्मी। चेन सर, मैं फिर से कहता हूं, मेरा आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कंपनी में जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आपको मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप सुई योंग, कारण इस घटना ने मेरी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है और अगर तुम अभी भी नहीं समझे, तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तब तुम, सुई योंग, न केवल जेल जाओगे, बल्कि मेरी कंपनी को पूरा 1 बिलियन का नुकसान भी भरना पड़ेगा। चेन यू, यह बात तुम कैसे कह सकते हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जीवे फैक्ट्री के प्रोडक्ट में समस्या है? तुमने सुना, अब यहां आकर धौंस जमाते हो।
पहले कहाँ थे? झूठी तस्वीरें दिखाकर बदनाम करना और नजरें हटी तो प्रोडक्ट बदलना ताकि जैसे ही चिशाओ में विस्फोट हो तुम बस थोड़ी सी चोट करके सुईयोंग तुम आसानी से फायदा उठा सको। चिशाओ की बिजनेस लाइन लेकर चिशाओ को निगल जाना, क्या बढ़िया योजना। सुई साहब। सुईयोंग सुईयोंग, तुम 3 करोड़ की सालाना सैलरी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं? तो असल योजना ये थी ना सुईयोंग, तुम्हारी बड़ी महत्वाकांक्षा है। पागल, तुम लोगों के साथ बहस नहीं चाहता। हम चलते हैं, लीजिए। रुको जिया। सुईयोंग, मैंने तो पुराने संबंधों के चलते ये सब नहीं करना चाहा था, लेकिन तुम वाकई बहुत शातिर हो। तुमने ही मुझे मजबूर किया है। सभी लोग, हमारा खराबात समूह ये घोषणा करता है कि हम उद्योग में सुईयोंग का बहिष्कार करेंगे। अगर आगे कोई सुईयोंग के साथ काम करने की हिम्मत करता है तो वो सीधा हमारे खराबात समूह से युद्ध घोषित करेगा। मैं सुईयोंग सीधा हूं और परछाई से नहीं डरता। मुझे बाहर करना है। तो तुम्हारे खराबात और तैयारी करनी होगी। सुईयोंग हमारे प्लेटफॉर्म से चला गया है। आप कुछ भी नहीं। चिक्सियाओ की सहमति के बिना आप इसका कोई मूल्य नहीं है। मैं वादा करता हूँ। आप पूरे उद्योग में एड्स अब और जीना संभव नहीं है। आप गर्मी के मौसम में पाए जाने चेन्यू आप चीजियाओं को महत्व देते हैं नहीं कर। आप मुझे कम आंकड़। बस काफी है। मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। गार्ड, इसे सुरक्षा केंद्र ले जाओ। सब रुक जाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। वाह, यह तो हुआ का सबसे बड़ी महिला उद्यमी शुयून है। कहते हैं शुजी ने खुद अपनी मेहनत से देश के तकनीकी बाजार का आधा हिस्सा कब्जा लिया है। आज इतनी बड़ी जगह पर आई है। यह व्यक्ति, इसे मैं झाहुआ ग्रुप की ओर से सुरक्षित देखता हूँ कौन इसे ले जाने की हिम्मत करता है। तुम झाओहुआ टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट हो शुयून। शू मैडम। छोटी यून। तुम्हें हंसने का मौका दे दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मेरी बात है। सुईयोंग, तुम बढ़िया हो। तुम गुटखा खाने वाले। मैंने सोचा तुम कंपनी क्यों छोड़ गए, असल में तुमने दूसरी जगह ढूंढ ली। अलग हो चुके कर्मचारी पर तीखा हमला चेन साहब का जोर है। चिचाओ ग्रुप कैसा, इससे आपका क्या। जब 2 प्रमुख निगमों के अध्यक्ष बोले कौन तुम्हारी परवाह करेगा। विदेश में श्रीमान जू, आपके बगल में बैठे श्रीमान सुई ने कंपनी छोड़ने के बाद दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमारी कंपनी के उत्पादों को बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रशंसक खाद्य विषाक्तता से पीड़ित हुए, जिससे कंपनी को क्षति हुई। यह हो सकता है आप जोखिम उठा। चिक्सियाओ के साथ युद्ध में जाने का खतरा। क्या हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए? यासु एट अल, आपको गलतफहमी हो गई है। महाप्रबंधक चेन मैं राष्ट्रपति सुई की रक्षा कर बजाय ही कर झाहुआ कंपनी श्री सुई का ब्रांड विकसित करने के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर का अनुबंध देने को तैयार है, बशर्ते वह झाओ मैं 30% शेयर सीधे श्री सुई को हस्तांतरित करने को तैयार हो। क्या है? जियाओयू, मैंने कहा यह पैसे का मामला नहीं है। भाई सुई, मुझे वास्तव में आपकी जरूरत है। लेकिन श्रीजू, मैं आपको एक सलाह देना। इस व्यक्ति ने मेरी कंपनी छोड़ दी। निजी संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने निवेशकों को निवेश वापस लेने के लिए मजबूर किया। आपको लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इन प्रकार के मेंढकों और कीड़ों के जाल में न फंसें। मुसीबत में फंसना। चेन यू पागल हो गया है। सुई योग से ही चिक्सियाओ साम्राज्य सार्वजनिक हो सका। उसने कहा था कि सुई योग दीमा मैड कंपनी का दीमक। क्या तुम नहीं हो तो कौन है। शी झोंग, इस दुनिया में बहुत से ठग है। 3 करोड़ खर्च लेकिन निराशाजनक परिणाम। यह कहीं वह किसी दिन तुम्हारे नाम से कंपनी में कुछ गलत कर गया। यह कीमत कहीं ज्यादा नहीं है। मेरी आयोजित दावत में मेरे मेहमानों का अपमान करते हो। तुम क्या हो। थप्पड़ मारो। मैं फिर से कह रहा हूँ, भाई सुई कोई साधारण लड़का नहीं, वे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भाई सुई से मार्गदर्शन प्राप्त कर, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। जुयून, लापरवाही से बोलने की हिम्मत करे। मुझे दोष मत दो। आपका स्वागत है। अब दुश्मन नहीं बना सकते। चुप रहो। सुईयोंग, काले सुअर के मांस के प्रतिस्थापन से कंपनी को क्षति हुई, फिर भी मैं आपको दीर्घकालिक कर्मचारी मानूंगा। मुआवजा यथावत रहे। अच्छा, रुको। तुम इस घटना के मुख्य क्षेत्र हो। मैं अब मांग करता हूं कि तुम तुरंत कंपनी वापस जाओ।
पीआर विभाग के साथ जाओ, घटना के प्रभाव को हटाओ और फिर पूरे नेटवर्क पर माफी का बयान जारी करो और चिशाओ को निर्दोष साबित करो। अन्यथा तुम्हें वकील का नोटिस मिलेगा। चेन यू, तुम अच्छे लोगों से धोखा खा रहे हो। ज्यादा नहीं कहना चाहता। तुम हद से बाहर नहीं जा रहे हो। हद से बाहर जा रहे हो। आज मैं तुझे तंग करूंगा। क्या हुआ? बयान तुम्हें जारी करना होगा। चेन जी, बड़ी मैडम, जब तुम ऐसा कह रही हो, ठीक। आज मैं सुई योंग तुम्हारे चिश्चाओ ग्रुप से पूरी तरह रिश्ते खत्म करता हूँ। श्रीमान शू। मुझे याद है जाओ हुआ और जीत क्या तुम्हारी प्रतिस्पर्धा है? हाँ, झाओहुआ ग्रुप मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है तो चिक्शाव के साथ कभी न कभी सीधी टक्कर होगी। बस हम झाओहुआ ने अभी शुरुआत की है। विशिष्ट गतिविधि। अभी अनुभव नहीं है, चिंता मत करो। भविष्य में सब कुछ मुझ पर। सुई भाई, तुम्हारा मतलब है? मैं सुई योंग यहाँ आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि मैं जाओ हुआ टेक्नोलॉजी में शामिल हो रहा हूँ। क्या? सुएयोंग, क्या तुम सच में चाओ हुआ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुम अभी वापस आकर माफी का बयान देते हो तो मैं तुम्हें कंपनी में रहने का मौका दूंगा, वरना। चेन सर, वकील नोटिस झाओहुआ पर भेजे। हमारा कानूनी टीम तैयार है। ठीक है। सुईयोंग, तुम बाद में पछताओगे। हूँ। श्यो यून। हमें जल्दी टीम को देखने चाहिए। यहाँ एक मिनट भी ज्यादा मुझे तो घिन आती है। अजीब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिल में कुछ कमी है। चेन सर, महाप्रबंधक सुई को पता था कि झाओहुआ टेक्नोलॉजी, फिर भी मैंने झाओहुआ टेक्नोलॉजी में नौकरी ज्वाइन कर। मुझे लगता है श्री सुई जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हाय। पहले घटिया उत्पादों का प्रयोग कर आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी छोड़ने मुझे अकेलापन और बेबसी का लाइव स्ट्रीमिंग फेस्टिवल, फिर उसके व्यक्तिगत आईपी का, हमारी चिश्चाओं का सारा ट्रैफिक खींचकर हमारी कंपनी को हटा देना। ये सुई योंग एक अच्छी चाल चली है। लेकिन आगे यह लाइव स्ट्रीम कंपनी के जीवन और मृत्यु का मामला है। सुईयोंग अब जाहिर तौर पर मुझे निशाना बना रहा है। कंपनी का क्या होगा? चिंता मत करो यू। स्टॉक के मामले में अगर सुई योंग का बदलाव नहीं होता, जीवेई की वस्तुएं नफरत नहीं झेल पाती। जीवेई फैक्ट्री के वांग जी से संपर्क किया। लाइव होने पर साफ करेंगे जीवेई की वस्तुएं, तो अब कोई समस्या नहीं होगी। सुई सीनियर, आप ऐसा तो अच्छा है, वरना मैं अभी भी सुईयोंग से अनजान रहता। सीनियर, आगे की बातें मुझे आपसे दोबारा मदद मांगनी पड़ेगी। वह मूर्ख औरत, मैंने उन्हें मूर्ख बना दिया। अगला, जब तक तुम उसे पाल, यह पूरा समूह अब मेरा है। नमस्कार श्रीमान जू। हमारा लाइव स्ट्रीमिंग विभाग है, लग रहा है। इतना खराब भी नहीं। वर्ड है, टीम थोड़ी कमजोर है। इसलिए सोच रही थी सुई भाई मदद करे और मिलवा दे। सुनने में आया है कि तुम्हारी विभाग के कई लोग उस बड़ी मिस चेन ने निकाल दिए हैं। छोनी यून, हालांकि चेन यू ठीक नहीं है, लेकिन पुराने चेन सर ने मुझ पर बड़ा। ये क्या हो रहा है? धक्का न दो, कहा था। सोचा था सुई सर को सरप्राइज दूंगी, अब सब उजागर हो, सब पता चल गया। आप लोग यहाँ ने। बॉस, कंपनी ने निकाल दिया, इसलिए हमने आपके पास आने का विचार किया। हम बस नहीं जानते बॉस। क्या आप हमें अपनाएंगे? यून जाओ। तुमने नहीं कहा वांग साहब तुरंत पहुंचेंगे। वह कब आएंगे? वह चेन साहब, सुनने से ज्यादा मुलाकात अच्छी है। आप श्रीमान वांगेट। चेन साहब, सुना है आपको मुश्किलें आ रही है। वांग साहब, ये मजाक नहीं है। हमारी कंपनी के पिछले उपाध्यक्ष सुईयोंग, वो तो धोखेबाज निकला। उसके जाने से पहले उसने आपकी कंपनी के उत्पाद को घटिया चीजों से बदल दिया, जिसके कारण हमारी कंपनी के सप्लायर्स ने सारे अनुबंध तोड़ दिए हैं। हाँ, वही सुईयोंग। उसी की वजह से हम पर भारी जनमत का दबाव है। अब हर रोज कोई कहता है कि हमारे सुअर के मांस में जहर है। सुअर के मांस में क्या खराबी है? सब पाला गया मांस है। अरे, वो तो क्योंकि
वांग जी, आपने उसे रिश्वत नहीं दी थी न? मुझे रिश्वतखोर लोगों से नफरत है। ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं। आज नहीं कहूंगा, आज मैं चेन जी की मदद करने आया हूं। सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए। मुझे जरूर मदद करनी है। वांग जी, आपके इस चिकन की कीमत सही नहीं लग रही है। चेन जी, ऐसी बातें मत बोलिए। वांग जी, लेकिन आपके इस चिकन लेग की कीमत इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? 10 रुपए 3 किलो। क्या 10 रुपए में 3 किलो? वांग जी, मैंने सस्ती चिकन लेग्स देखी है जो 5 रुपए किलो होती है। ये 10 रुपए में 3 किलो वाली तो बीमार वाली नहीं है। अरे चेन जी, ये तो यही दिखाता है हमारा ये चिकन लेग। वो ईमानदार है ना? हाहा। अरे चेन जी, और फिर आपने हमारे लाइसेंस देखे हैं। पर इतना सस्ता चिकन लेग सच में खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं चेन जी, आप सोचिए, हमारी कीमत बाजार भाव से 30% कम है। ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन केन जी, इस उत्पाद में भले ही कोई बड़ी समस्या हो, पर कीमत बाजार से 30% कम है। उपभोक्ता को फायदा दिखेगा, ऑर्डर करेगा। लेकिन हम और ज्यादा कमा रहे हैं। वांग जी से 40 से 60 का बंटवारा, हमारे पास 60% की शुद्ध लाभ है। यह असली सोना चांदी है चेन जी। आप मत हिचकिचाइए, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी चेन यू का समय खराब चल रहा है, ऊपर जाते ही आप दिल खोलकर मांगिए। चिंता मत करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुनाफा। ठीक है, ठीक है। मैंने सब सोच लिया। हम इसे 40-60 में बांटे, लेकिन पिछली बार का वो सुअर का मांस। मैंने सब ठीक कर दिया, बेफिक्र होकर मांगो। ठीक है। अरे मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। इस बार बेहतरीन मौका है। जितना ज्यादा लगाओगे, उतना ही ज्यादा कमाओगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर सब लगाता हूं, लेकिन पहले से कह रहा हूं, मुझे धोखा मत देना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। औरत समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। मेरा तो काम बन गया। हा हा हा। फिर तो सब कुछ आप पे है चेन साहब। साझेदारी अक्सी रहे। साझेदारी अच्छी चेन साहब। लाइव टीम देखें। ठीक है वांग इधर आइए चेन साहब, आइए। ली सचिव, लाइव स्ट्रीम विभाग के लोग कहाँ है? चेन मालिक, वे कहते हैं चुई मालिक ने सभी को निकाल दिया है। क्या जू मालिक को बुला। जू मालिक नमस्ते। चियाओ यूं, तुम्हें एक से मिलवाता हूं। ये है ली मैनेज, काबिलियत में मुझसे थोड़ा कम। लोग हमारे लाइव स्ट्रीम विभाग के महत्वपूर्ण है। जाओ हुआ के लिए लाइव स्ट्रीम काम संभालना आसान है। ठीक है, आगे की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हमारे झाहुआ का लाइव स्ट्रीम ढांचा अभी कमजोर है। हम अभी भी कमजोर है। श्रीमान शू, जैसे ही सुई मुख्य लाइव स्ट्रीम में होते हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम सबसे आगे होता है। लेकिन चिशाओ एक पुरानी कंपनी है। लाइव स्ट्रीम अभी शुरू हुआ है। इसकी फिक्र मत करें, छोटे चेन साहब ने कंपनी में ज्यादातर काम करने वालों को बाहर निकाल दिया। अगर वो इसी तरह अपने लोगों को ही मौका देती रही तो लगता है ना कि क्रयूनचाओ की उस आदत के मुताबिक छोटे चेन साहब जल्द ही अकेले रह जाएंगे। क्रयूनचायो, आप इस तरह मेरी टीम लाते हैं, कंपनी के सबको निकाल दिया। चेन साहब, मैं ये सब कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ। वो तो साफ है। वे लोग कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, समय बर्बाद। ये सब उन सुइयों की वजह से था। मेरा क्या दोष? तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है? तुमने कंपनी के सभी लोगों को निकाल दिया, अब कंपनी का क्या होगा? यूयू, तुम चिंता मत करो, कुछ बेकार लोग निकाले हैं। चाहे जितने लोग निकालें, हमारे प्लेटफॉर्म पर असर नहीं पड़ेगा। मैंने विदेश में पढ़ाई कर रहे दोस्तों को बुला, वे सुई योंग की टीम से बेहतर करेंगे।
कोशिश करो जल्द से जल्द। ताकि आने वाले सेल फेस्टिवल में कोई रुक। मैं सुई योंग को साबित कर दूंगा कि चिलिंग सिलेक्शन उसके बिना भी चलता है। यांगनिंग एक उद्योग नेता है। परिचालन में खाता प्रबंधन व योजना का समायोजन। हमारी टीम की खाता बनाने की गति को देखते हुए हम उन्हें 1-2 दिनों में यदि चिक्सियाओ खाता फिर से बना लेता है, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। चिक्सियाओ मेरे आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है, तो पूरे ट्रैफिक पूल को हाथ में लेने के लिए मुझे दोष मत। संक्षेप में कहें तो हम यह लड़ाई जीतेंगे। ठीक है, काम करते रहो। लगभग तैयार। भाई सुई, तैयारियां कैसी चल रही है? सब तैयार है, बस लाइव सेल फेस्टिवल शुरू होने का इंतजार है, फिर हम उड़ान भरेंगे। वाह, जैसा कि उम्मीद थी, भाई सुए। कठिन समय में सबने मेहनत की है। लाइव फेस्टिवल के बाद कंपनी प्राथमिक लाभांश के अलावा भी अधिक लाभांश देगी। घबराए नहीं, कंपनी किसी का साथ नहीं छोड़ती। जिन्होंने कंपनी में मेहनत की है। धन्यवाद हूँ साहब, इस बार हम कामयाब होंगे। छुईयुन चाओ को पार कर लेंगे। सुए साहब टीम का नेतृत्व करें तो चिरचाओ केवल रास्ते का पत्थर है। हाँ हाँ। ठीक है, अब समय आ गया है कि इंडस्ट्री में सबको हमारे जाओ हुआ का नाम पता चले। सुए साहब, आज आपका झाओ हुआ का पहला लाइव शो है। क्या पहले मंच पर जाकर कुछ दिखाना चाहोगे? थोड़ा बाद में देखते हैं कि सबने तैयारी कैसी की। मेरे ख्याल से ये सुई साहब का दिखावा कहीं पकड़ में न आ जाए। मैथ दिखावा। क्या गलत कहा? हम चिशाओ ने मेहनत से तुम्हें सुई योंग टॉप ब्रॉडकास्टर बना दिया। और तुम सुई योंग कंपनी में कमीशन ले रहे हो, प्रोडक्ट्स बदल रहे हो, जिससे संकट आया। अगर सुईयोंग सच में काबिल हो। क्या यह बड़ा मुद्दा है? सुईयोंग, ओह सुईयोंग, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम झूठ बोल रहे हो, ली जिंग। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में परिणाम सब कुछ है, उनके साथ फालतू बातें। बिल्कुल सही। परिणामों से बात करो। तो आज के लिए मैं पहले आपको एक नमूना दिखाऊंगा। सबको दिखा दो कि हमारा प्रमुख ब्रांड तुम्हारे जैसा एक सुई योंग बना सकता है, तो यह दूसरे सुई योंग को भी तैयार कर सकता है। सभी लोग, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक संख्या कम क्यों हो गई है? ये अंधे फॉलोवर्स अंदर आने नहीं मानते हैं क्या? नमस्ते दोस्तों, लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आपकी होस्ट छोटा। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है और तुम्हें सामान बेचने की हिम्मत है? गुआन जियांग अस्पताल। बिल्कुल। स्वी शेफ कहाँ है? स्वी शेफ बाहर नहीं आया तो पैसे वापस करो, हमें एक जवाब चाहिए। जनसंपर्क संकट के बावजूद सामान बेचने का प्रसारण शुरू करना। प्रसारण कक्ष में उपद्रव निश्चित। यह जुई युनजाओ सच में कुछ नहीं जानता। स्वी भाई, अगर आप होते तो प्रसारण से पहले क्या करते? क्या इससे हमारे प्रसारण पर असर पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव को दूर करना और ब्रांड की छवि सुधारना, इनको प्रसारण से पहले करना जरूरी है। थोटी यूं, तू थोड़ी देर में, बस देखना वो कैसे करते हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ सुई भाई। सभी फैस बच्चों, हमारी टीम में मुझको छोड़कर बाकी सब महिलाएं हैं। हमने कड़ी मेहनत से सुई शेफ को एक नौसिखिए से एक बड़े नाम में बदला। हमने भी नहीं सोचा था सुई शेफ धोखा देंगे, बच्चे समर्थन करेंगे और लोग सच्चाई पहचानेंगे। क्या सच में सुई शेफ ने किया? नामुमकिन। मैंने सुई शेफ से चीजें खरीदी है। सिर्फ एक बार समस्या, और वो भी इस चुई ने बेचा था। सुई भाई को बदनाम कर रहा है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, थोड़ा समय दो, जल्द ही उन्हें खुद अपना कसूर समझ आएगा। लियांगडोंग, पहला कदम शुरू करो, घोषणा जारी करो। चलो। हम बच्चों से माफी के लिए निर्माता से कम कीमत पर बात की है। नाश्ता फैक्ट्री का चिकन लेग। ये क्या हाल है? ये चिकन लेग तो खराब है, इसे बेचने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कितनी बदबू है, कुत्ता भी नहीं खाएगा। चिकन लेग पैक पहले 31 में था, अब निर्माता ऑफर दे रहा है। पैक, एक पैक, 2 पैक किचन या 4, 2, 3 का पैक। आप लोग अंदाजा लगाओ कितने? न 120 चाहिए, न 7, सिर्फ 30 में, 20 में।
ये सच में खाने लायक है क्या? इन्हें ये बेचने की हिम्मत कैसे हुई? कोई जांच नहीं है, वाकई ये लोग कुछ भी बेच देते हैं। इस छवि पर इस चिकन लेग का स्रोत संदिग्ध है। लागत भाव में अधिकतम 2 की कीमत है। क्या 2 की कीमत? इन्हें साहस कैसे हुआ? चिकन टांगे कुत्तों को खिलाना जानवरों के साथ क्रूरता है। कोई जांच नहीं कर रहा, पैसे के पीछे दीवाने हो गए हैं। मैं तो बहुत उनकी बिक्री के आंकड़े जानने के लिए ली साहब, बिक्री आंकड़े कब जारी होंगे? लाइव खत्म होने पर जारी करेंगे ताकि सबको उत्सुकता बनी रहे। अब तो चिकन टांगे महंगी हो गई है। तुम्हारा मतलब क्या है? कहाँ महंगा है? सालों से वही कीमत है। तुम महंगा कहने से पहले उम्मीद है तुम सोचो, इतने सालों से आ रहे हो। क्या तुमने मेहनत की है काम में? क्या वेतन बढ़ा है? तुम एक गंदे बेचने वाले हो, फिर भी मेरी टिप्पणी कर रहे हो। जल्दी से शेयर करो। सबको दिखाओ कि ये होस्ट बेईमान है। त्रिपाठी जी, लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन गिनती लाखों में पहुंच गई है। लाखों। मैं अमीर बनने वाला हूं। देखा ना वाय, मैंने कहा था ना, हमारी प्लेटफॉर्म की ताकत ही कुछ और है। कोई बेकार की कंपनी नहीं है। अहंकारी ना बनो। छोटे चेन की बातें सुनकर लगता है वो बहुत आत्मविश्वासी है। बिल्कुल सही। ये लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया बहुत गहरी है। कुछ कंपनियां तो बस दूसरों की तरक्की देखकर जलती है। सोचती है कि मेरी कंपनी से कुछ बेकार कर्मचारी ले जाकर लाइव स्ट्रीमिंग के कीचड़ में कूद सकती है। सावधान रहो, डूब जाओगे, तिनके की तरह बह जाओ तुम। जल्दी मत करो, उन्हें कहने दो। देखो, कुछ पता चला। हालांकि दर्शक बहुत है, मगर बिक्री कम है। सही है। अधिकतर लोग तमाशा देखने आते हैं। परिवर्तन दर बहुत कम है। उन्हें थोड़ा हंसने दो अभी। रोना तो फिर उनकी किस्मत है। तो चलो, छोटे चेन की सफलता के लिए शुभकामनाएं। आखिरकार, यह तो काफी बड़ी शेखी है। यदि तब तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं होता है, मुझे शर्म नहीं आ रही है। श्री जू को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूं चाओ, कैसा चल रहा है? आज बहुत डर मिलेंगे। चिंता मत करो यू, आज का ऑर्डर हिट होगा। देखना, सुई योंग, अब मेरी चिक्सियाओं को छोड़ दो। क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम्हारे जैसे ब्रॉडकास्टर को मेरी कंपनी ने एक पैदा किया तो दूसरा भी कर सकती है। मैंने नहीं देखा ब्रॉडकास्टर जो प्रसारण में फैंस को गालियां देता हो। यही तो तुम नहीं समझते हो, इसे ही कहते हैं ट्रैफिक। आखिरकार सोशल मीडिया नहीं समझते। यूएऊ, मैंने तुमसे कहा था, यह सुई योंग बस दिखावा है। देखो, उसे सबसे बुनियादी प्रसारण तर्क भी समझ नहीं आता। हाय सुई सीनियर, ये सब तुम्हारे चलते हुआ, वरना मैं इस तरह। उसके हाथों जाने क्या हाल होता। सुई योंग, तुम्हारे इस मामूली कला के साथ तुम सुई सीनियर पर टिप्पणी कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन फॉलोवर्स है? मुझे नेगेटिव तरीके से कमाए 1 मिलियन फॉलोवर्स, तुम क्या जानते हो? आजकल के लोग सच में अजीब है। जितना उन्हें खरीदने, वो उतना ही नहीं। लेकिन अगर आप उनका अपमान करें तो मैं आपको बता दूं, वे सभी आपको पैसे देने के लिए बेताब है। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपसे बहस नहीं करूंगा। आंकड़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। श्री जू, अभी भी हार मान लेने में देर नहीं हुई है। इस क्षेत्र में कदम रखने के तुरंत बाद ही अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देने का इंतजार मत करो। श्री चेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री ली, कृपया डेटा जारी। ठीक है। जियांगनान बारिश ऑनलाइन संख्या 1000। टर्नओवर 10 लाख। ये जियांगनान बारिश बेहन कुछ बेचती है या नहीं? सिर्फ 10 लाख। हाँ, यहाँ कोई भी कुत्ता आए, इससे ज्यादा बेच देगा। कचरा। 3 जानवर ऑनलाइन लाखों में। टर्नओवर 1 करोड़। पुरानी कंपनी 3 बैल 1 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गए। 1 करोड़ वाकई बेकार है। यह सब बेकार है। पता नहीं चेन सर अपने डेटा का अनुमान क्या लगाते हैं। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। यह डेटा कम से कम 5 करोड़ है। क्या 5 करोड़? यह डेटा 10 सालों से कोई इसे हासिल नहीं कर पाया होगा। अगर सच में 5 करोड़ की बिक्री हो जाए, तो चिशाओ मीडिया का भविष्य असीमित होगा। सियोग, हकीकत को समझो। पहले का चिशाओ शायद तुम्हें चाहता था, लेकिन अब का चिशाओ तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हाँ, तुम लोग जिशाओ, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ली जी, पहले डेटा जारी करिए। ठीक है।
चिशाओ मीडिया ऑनलाइन संख्या 10 लाख। ओह, 1 मिलियन। कैसा है सुई योंग? कंपनी तुम्हारे बिना ज्यादा तरक्की कर रही है। तरक्की कर रही है, चलो डेटा देखते रहते हैं। टर्नओवर 50,000। क्या है? यह कैसे हो सकता है? यह तो संभव नहीं है। चेन जी, आपने नहीं कहा था करोड़ों की बिक्री होगी, ये कैसे सिर्फ 50,000 ही? जरूर कोई गलती हुई है, हमारे लाइव स्ट्रीम में 1 लाख लोग हैं, कैसे हो सकता है? सिर्फ 50,000 बिके। सही कहा, हमारे लाइव 1 लाख लोग, जरूर कोई गलती हुई है। क्या ये मुमकिन है? 5 करोड़। क्या 50 करोड़? अच्छा होता है, आखिरकार चिश्चाओ हाथ आया और कारोबार का टर्नओवर दूसरों के सालों के टर्नओवर के बराबर। यह तो स्पष्ट रूप से पहला स्थान है। चिश्चाओ मीडिया ने सचमुच हमारे उद्योग में एक चमत्कार किया है। 50 करोड़। मैं अमीर बन गया हूं। हम धन्य हो गए। अब तुरंत समय निकालकर उत्पादन बढ़ा दो मेरे लिए। हा हा हा। वागजोग। ये तो छोटा सा मामला है, मैंने कहा था जब भी छुई सीनियर होता है तो कोई समस्या नहीं होती। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो आंखें बंद कर सोचते हैं कि वे बहुत समझदार हो गए हैं, जल्दी से कंपनी छोड़ गए, बिना यह समझे कि मेरे बिना किसी काम के नहीं है। बिल्कुल। यू मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मुझसे कहा गया था कि यह कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जो कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन जो व्यक्ति कंपनी के लिए लाभ लाया उसे नहीं छोड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ, छुई सीनियर ने कंपनी में बड़ा लाभ लाया, उन्हें 10 लाख बोनस दिया जाएगा। 1 करोड़। धन्यवाद चेन जी। ली जी, अभी तुरंत ये डेटा वापस लाओ। डेटा गलत है, बताओ चेरेशिया का नाम कहाँ रखे। लीजी, जल्दी से किसी को कहो जांच करने के लिए और हमारा चेरेशिया का असली डेटा लाओ। बताओ इन सबको कि हम चेरेशिया किसी कीड़े मकोड़े नहीं है, जो कोई भी हमारा नाम खराब करे। पुनः बैकएंड की जांच करो। अगर बिक्री सच में 5 अरब है, तो आज रात मेरी तरफ से पार्टी है। हा हा हा। ठीक है, तो फिर धन्यवाद वांग जी। हा हा हा। स्वयं, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? इस हाल में तुम अभी भी हंस रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता। सुयोंग यह सब छोड़ रहा है, मैं तुम पर हंस रहा हूं। खुद की पहचान नहीं है। स्वयं, इस हाल में भी तुम क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है, चूंकि तुम मेरे साथ इतनी देर तक रहे, मैं यह नजरअंदाज करता हूँ। ऐसा करते हैं, शुजी। तुम अपनी कंपनी का 30% शेयर मुझे दे दो, मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत दे दूंगा। तुम्हें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। हा हा हा। चेन सर, आप सच में बहुत धाकर है। बिना मेहनत के शोआ की 30% शेयर ले लिया। सुई योंग, चेन सर ने तुम्हें मौका दिया, जल्दी चेन सर को धन्यवाद कहो। मैं उसे धन्यवाद कहूं कैसे? सुई योग। तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ, कहीं तुम अपनी इज्जत पूरी तरह न खो बैठो, पूरे उद्योग में जगह ना बना सको। चेन सर, आपकी नेक नीयत समझी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया? अंतिम परिणाम नहीं आया है। कैसे उन्होंने हमें इतने यकीन से ले लिया? क्या है? हमारा चिरखा। 5 अरब डेटा। तुम्हारा झहुआ कैसे हमसे मुकाबला करेगा? तुम किस हैसियत से बोल रहे हो? ऐसा करो मिस्टर चेन, हम तुम्हारी कंपनी को अधीन नहीं लेंगे, लेकिन माफी मांगो। तब मैं ऐसा समझ, यह शर्त मौजूद नहीं है। मैंने सोचा था कि आप समझदार इंसान हैं, लेकिन आप और वह बिल्कुल जिद्दी है। अगर ऐसा है, मुझे माफ करना, अब कठोर हो जाऊंगा। ली जी। डेटा जांच कैसी चल रही है? कैसी चल रही? नतीजा आ गया है, डेटा में सचमुच हमारी गलती थी। श्री सु, अब घुटनों पे आना सही रहेगा। चीशियो मीडिया असली बिक्री है 10,000 युआन। क्या यह असंभव है? ली सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अभी तो 500 मिलियन था, अब कैसे कम हो गया? ली सर, क्या ये गलती है? हमने बात की। इकाई से 1 कम है। चेन साहब, हमने इसकी जांच कर ली है। चूंकि डिलीवरी नहीं हुई थी इससे पहले, 40,000 का रिफंड हुआ है, न कम न ज्यादा। ठीक 1 लाख। यह संभव नहीं है, हमारा लाइव स्ट्रीम देखा था लाखों ने, यह संभव नहीं है।
यह जरूर तुम हो। यह वही है, सुई योंग ने कुछ किया है। हाँ, यह तुम हो। सुई योंग ने हमारी पीठ पीछे कुछ किया है, वरना ऐसा कैसे हो सकता कि हमने इतना कम पैसा कमाया। सुई योंग, चिक्सियाओ ने अच्छा व्यवहार किया है। आप हमेशा मेरा विरोध क्यों करते हैं? चेन यू, क्या अब भी उपद्रव मचाने जब तक मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ? चेन यू, क्या तुम समझते नहीं हो? मुझे क्या समझना चाहिए? चिक्सियाओ हमेशा अपने टिकट बेचकर दिग्गज बन जाता था। सुई योग के कारण सब कुछ। सुई भाई का लाइव स्ट्रीमिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में उद्योग में बहुत अच्छा नाम है। और तुम मैंने क्या किया? विदेश से लौटे टियान वैडम। क्या तुम थोड़ी भी व्यापार समझ रखती हो? मैं नहीं रखता। युन चाओ समयत आया, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में लाइव स्ट्रीमिंग पर आया, वह सुई योंग से बेहतर है। एक साधारण चेन वैडम, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अमेरिका का यूनिवर्सिटी में कोई लाइव स्ट्रीमिंग कोर्स नहीं है। क्या है? सुनाई नहीं दे रहा चेन? आपके सबसे भरोसेमंद सीनियर, वो तो नकली निकला। क्या नकली? मत सुनो बातें, मैं असली हूँ। क्या हुआ? तुम दिखावा करने से नहीं डरते, पर सुन सकते। कभी नहीं देखा जो लाइव में दर्शकों को डांटे। गरीब लोग खरीद नहीं सकते और बोलने नहीं देते। देखो तो सही। बस यही गुण, यही है कहते हुए विदेशों के उच्च स्तरीय लोग। मैं टेन यू। मैंने पहले ही तुम्हें जित लाइव स्ट्रीम बिक्री में भरोसा और सेवा जरूरी होती है। जब उपयोगकर्ता की मान्यता मिलेगी, तभी वह सामान खरीदेगा। जानवरों को बदलने से नहीं। अंदर जाकर कुछ चिल्लाओ, हो जाएगा। यूजर कोई बेवकूफ नहीं है। बस लाइव स्ट्रीम से सामान बेचना। प्रोडक्ट ऑपरेशन होस्ट। एक भी कम नहीं चलेगा। छोटे तेनजी को ये इतना आसान लगता है, उनके लिए। कम से कम वो भी एक पेशेवर टीम को छोड़ अनजान समुद्र से लौटे कछुए का उपयोग करें। हाँ, ऐसी सोच रखता है। सुई जी पेशेवर व्यक्ति थे और उन्हें भी। वो छोटी तो कंपनी भी चलाने का सोच। जल्दी बंद कर दो। छोटी माँ तुम्हारा धन्यवाद करना सुई जोग मुझे सौंपने के लिए, लेकिन तुम्हारी वो छोटी सी कंपनी तुम्हारे पास ही रहने दो। वैसे भी तुम्हारे वो थोड़े से पैसे हम तो शोवा में नहीं देख रहे हैं। चलो शूजोंग सुई, हम अगला जारी रखते हैं। चलो। अरे ली सर, क्या ये गलती से हुआ है? ली सर। चेन सर, मेरी 2 करोड़ की माल है। बस 2 करोड़ की माल तो है। कंपनी का कैश फ्लो 10 करोड़ है, मुआवजा दे देंगे। मुश्किल में है चेन सर। सुई सर ने सोशल प्लेटफॉर्म पर घोषणा की है कि उनसे कोई संबंध नहीं। अब यूजर्स हमसे मुआवजा मांग रहे हैं कंपनी की रकम खत्म होने के बाद। बस 50 लाख ही बचे हैं। क्या है? 5 लाख। 5 लाख? तो मेरा पैसा सब डूब गया। लीजिए किसी से पुष्टि करवाएं। ये कंपनी का आखिरी रास्ता है। लीजिए, मेरा सारा पैसा डूब गया। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? राजा पकड़ो। मैं चिशाओ समूह का सीईओ हूं, तुम मुझ पर कैसे हाथ उठा? मुझे फर्क नहीं पड़ता किस सीईओ हो, मैं तुम्हें बताता हूं। बिना सक्षम हूँ। तुमने बड़ी जिम्मेदारी ली, तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने 20 लाख का माल तैयार किया था। लेकिन तुमने कुछ नहीं। सब कुछ मेरा नुकसान हो गया। पैसे का नुकसान। तुमने अपने आदमी को नुकसान पहुंचाया है। केवल 5 लाख से तुम मुझे 2 करोड़ कैसे चुकाओगे? वांग जी, आपको कुछ कहने का हक है, पर मारपीट नहीं कर सकते। हाँ, तुम ही हो जिसने मुझे मैंने सब कुछ निवेश कर दिया। शुरुआत में जब लाइव स्ट्रीम। हाँ, यह किसने सबको तैयार किया? आपका सामान खरीद कर प्रचार में करेंगे। यह मैं हूं। कौन? चिक्सियाओ को आपूर्ति। मैं भी वही हूं। अब तुम इंसान होने का दिखावा कर रहे हो। एच। मैं आपको बताता, इस खेप की समस्या आज नहीं सुलझ। आप दोनों, कोई भी नहीं जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ गड़बड़ मत करना, गड़बड़ करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाओ। कोई भूल गए क्या? फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले थे। मुझे फिर से काम पर बुलाने वाले तुम ही थे। और आखिर में मेरे पीछे कमीशन मांगने वाले। फिर से तुम पुलिस को बुलाने वाले हो। क्या हुआ? क्या तुम खुद को आत्मसमर्पण करने वाले? नकली दस्तावेज। कमीशन खाना। क्या? कमीशन खाने वाला तो तुम हो। चेन साहब, उसकी बातों पर मत सुनो, मैंने कमीशन नहीं। तुमने कमीशन नहीं खाया तो मैं हर बिक्री पर क्या करता? 20% की रकम खाते में जमा हो गई है। मुझे बताओ, कौन सी रकम समय पर जमा नहीं हुई? हाँ, 20% चुई युनचाओ की ख्वाहिश वाकई कुछ कम नहीं है। चेन साहब, बचाइए मुझे चेन साहब। वांग साहब, कानून का राज है। हाँ,
वाइंग जी। कानून का शासन है। कानून का शासन। कानून का शासन। अरे आओ देखो यह अनुबंध, यहां साफ साफ लिखा है, अगर सामान नहीं बेच पाए तो तुम्हें मुझे 1 अरब का मुआवजा देना होगा। 1 अरब। आओ खुद देखो, पढ़ो इसे। क्यों गूंगे हो गए? पढ़ नहीं सकते? तो मैं पढ़ता हूं। माल नहीं बिका 10 मिलियन। तुम्हें मुझे 1 बिलियन चुकाना होगा। ये चेन यू बेवकूफ है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले भी नहीं देखा। मूर्खता। 100 मिलियन। 100 मिलियन। कंपनी के पास इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए पैसा कैसे हो सकता है? अब इसे बाहर नहीं निकाल सकते। जब आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो क्या आप पूरी तरह से खुश नहीं थे? असंभव। असंभव। यह शर्त शुरुआती अनुबंध में नहीं थी। मुझे यह कैसे नहीं पता चला? हाँ तुमने जालसाजी की। मैंने जालसाजी की। उसे खुद देखने दो। ये साइन क्या तुम्हारे ही है? वांग साहब, समझौते पर हस्ताक्षर करते समय कब कहा गया था? यह समझौता स्पष्ट रूप से। चेन साहब, इस उत्पाद में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन इसकी कीमत बाजार मूल्य से 30% कम है। उपभोक्ता को लाभ महसूस होगा, वे ऑर्डर देंगे, लेकिन हम ज्यादा कमा रहे हैं। ये सब असली धन है, चेन जी। संदेह मत करें, अच्छा मौका है। ठीक है। चुई युनचायो, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? क्या ये दस्तखत तुम्हारे नहीं? इसका क्या लेना देना? अगर तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे कर दिए? वाह, मैंने तो तुम्हारे लिए किया। कंपनी के पास सामान नहीं था, तुम्हारे लिए मुश्किल से सप्लायर ढूंढा, तुम फिर भी नाराज। अरे छोटे चेन साहब, तुम्हें याद रखना चाहिए, हर बार जब माल बिकता है, इस छोटे चीज को 20% कमीशन मिलता है। आग में घी मत डालो। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार। क्यों मुझे जबरन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो? अरे तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम ही असली कंपनी के दुश्मन हो। वाह, मैंने कंपनी के लिए सब किया। मैं नहीं खाता। उनको बात पर भरोसा कैसे होगा? मैं नहीं खा। तुम्हारा सप्लायर कहाँ से? छुई युनचायो। मैं समझ गया हूँ। तुम कोई बलि का बकरा तलाश रहे हो। हाँ, चेन बड़ी मैडम, चमक में रहती हो। सारी गंदी हरकतें मैंने की है। अगर तुम नहीं होती, सुई योंग से कंपनी की सत्ता छीनी जा रही। मुझे यहाँ बुलाने। उसे भगा दो। कंपनी में समस्याएं हो सकती है, अब तुम मुझ पर निर्भर हो गए हो। चुई युनचायो। तू चिल्लाओ मत। मैं तुम्हें बता मैं छोड़ रहा हूँ। जो भी है, खुद ही संभालो। मैंने कहा था, जब तक यह हल नहीं होता आप लोग कहीं नहीं जा सकते। वांग सा। आपको कुछ चाहिए। उससे बात करो। समझौते पर हस्ताक्षर किया है, मेरे से। नहीं, ऐसा नहीं है वांग सा। वह घटिया इंसान है, बेकार आदमी। वाह, कीरा। गंदा आदमी। हु। तो तुम कौन अच्छी चीज हो? सुई योंग को तुमने भगाया था। अब यहाँ आ। मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। हाय। सुई योंग। सुई योंग। सुई योंग। सुई भुया, मुझे अपनी गलती का। मैं तुमसे विनती कर, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद। तुम कैसे मदद चाहते हो? शुरू में जीवई फैक्ट्री की माल मैंने नहीं कहा था कि जुई युनचाओ रिश्वत ले। खाता ठिकाने पर नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुम ही जिद पर अड़े थे। नहीं, सुई भुया, मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सुई भुया। लिस्टर चेन, तुम ये। चुप रहो, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाई, मेरे पापा की खातिर मेरी मदद करो। हाँ, मैंने चेन साहब से वादा किया था, तुम्हें 100 मौके दूंगा, लेकिन ये 100 मौके जब तुमने मुझे बाहर किया तब ही खत्म हो गए। छोटे चेन साहब, सलाह दूंगा तुम छोड़ दो, अपने लिए कुछ इज्जत बचा लो। नामुमकिन। सुई योंग, शुरू में हम अर्चन इस मुकाम पर पहुंचाया था। हम बिना अर्चन के तुम्हारी ये उपलब्धि नहीं होती। पुराने रिश्ते की खातिर मेरा सहारा बन। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या बात है? चेन साहब सोचते हैं भावनाएं काम नहीं आएंगी। अब एहसान जताने का वक्त आ गया। पुराने रिश्ते की खातिर
हमारे बीच कैसा रिश्ता? रात को देर तक काम करना और तुमने हमें अपमानित करना कि हम कंपनी के ओवरटाइम के पैसे के पीछे है। वे लोग कंपनी में रुके ही इसीलिए ताकि वो तिगुना ओवरटाइम पे मैं अपनी सारी मेहनत दूसरों को दे दूं। आज से तुम्हारा अकाउंट सारा सुई सीनियर को सौंप दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बिना वजह शक के कारण मेरे को 10 साल तक की गई मेहनत वाली नौकरी से निकाल दिया। आज सबको बुलाया है एक बात बताने के लिए। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है सुई उपाध्यक्ष पद से हटाने का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सुई मैं बस डरती थी कि तुम्हारी तरक्की किसी को खटक न जाए। बस यकीन नहीं करती तुम पर। बस तुम्हें कंपनी से निकालना चाहता था। क्या मैंने सही कहा? चेन जियाओ जी। चेन यू, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। अब हमारा कोई संबंध नहीं है। अब हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। अब से अपनी किस्मत खुद बनाओ। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। अगर आप मिस चेन बेवकूफ न होती सुई भाई, तो वो मेरी कंपनी में क्यों आते? वैसे हाँ चेन साहब, हाल में आने वाले मुकदमे ज्यादा लग रहे हैं। आप और सुई भाई के संबंध के कारण हमारी झाओ हुआ ग्रुप की लीगल टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। थोटी यू इसकी जरूरत। बेकार लोगों पर समय बर्बाद मत करो। ठीक है। सुई योंग, मेरा मजाक देखने आए हो ऐ ना? हमारे प्लेटफॉर्म के बिना तुम अब भी अनाथालय के हालात में होते। जुबान साफ रखो, चाहे चिशाओ न भी हो। सुई भाई लोगों में खास है। सुई साहब, आपकी बारी आ गई है। ठीक है। सुई योंग, हमारे प्लेटफॉर्म तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस नाम बदनाम होने का इंतजार करो। सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में। 3 इंच धुएं की महक दिल को छूने वाली। मैं हूं आपका विशेष शेफ सुई योंग। आज मैं आपके लिए लाया हूं ये ताज़ा चिकन ले। याद है बचपन के दिन चूल्हे पर मुर्गी पक रही थी। तेल की खुशबू ने ध्यान खींच लिया जो दीवारों को पार कर सकती थी। लेकिन माँ मुझे खाने नहीं देती। कहती कि इस चिकन लेग को थोड़ी देर और पकने दे। बड़ी हुई और घर छोड़ा, पर मैं हमेशा वो बचपन का स्वाद याद आता है। क्या उत्पाद वाकई चिशियो ग्रुप के जैसा है? आओ हम 3, 2, 1 लिंक जाए कामयाब। इस उत्पाद की हमने पहले ही कोशिश की थी, बिल्कुल नहीं बिकता। चाहे कीमत कितनी कम हो, कुछ नहीं होगा। यह तो खुद का नुकसान है। सही कहा। वांग साहब की कीमत पूरे बाजार में एक ही, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो। महंगा तो महंगा ही, उपयोगकर्ता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वही बात फिर से। गेटकीपर खा रहे सिर्फ ये चिकन लेग नहीं, बल्कि बचपन में चूल्हे के पास बैठे इंतजार की उम्मीद और परिवार के साथ मेज के चारों तरफ बैठकर जो गर्मजोशी महसूस होती है। याद दिला, ध्यान दिया। परिवार में सभी गर्मजोशी से हमारे चिकन लेग पूरी तरह बिक चुके हैं। सुई जी, ये क्या हो रहा है? कैसे इतनी जल्दी नीचे? 3 मिनट भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सुयोंग खुद हार मान चुका है। मुझे भी ऐसा ही लग। आखिर उसे ची शियाओ ग्रुप जैसे मंच का समर्थन नहीं है। उसका बस दिखावा है, वो क्या बड़ा करेगा। 3 मिनट तक तो बस उसका सब कुछ उसके साहस पर है। स्वेभ्या ली सर, चाओ हुआ का डेटा रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चाओ हुआ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन यूजर्स 2 मिलियन। हे भगवान, 2 मिलियन। ये डेटा स्ट्रीमिंग उद्योग में बिल्कुल अनोखा है। हाँ लाइव स्ट्रीम सीधे 2 मिलियन पार कर। सुई जोंग ने चिछाओ मीडिया को छोड़ दिया। न सिर्फ असर नहीं पड़ा बल्कि और आगे बढ़ गया है। लाइव देखने वाले दादाएज तो क्या 3 मिनट प्रसारण हुआ, 3 मिनट में क्या बिकेगा? हो सकता है कि आखिर में हमारी चिछाओं से ज्यादा भी ना बेचे। हाँ, चिछाओ ग्रुप में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, बस 10,000 की बिक्री हुई। झाओहुआ टेक्नोलॉजी कहाँ तक अच्छी होगी? झाओहुआ टेक्नोलॉजी का 2 अरब। कैसे संभव है? क्या 2 अरब? यह कैसे संभव है?
यह निश्चित रूप से फर्जी है। सुई साहब की अपार वास्तव में प्रसिद्ध है। यह डेटा। मैं ली साहब, मैं प्रसन्न हूं। कहाँ है? यह सब टीम वर्क की बदौलत है। श्री जू, वाह क्या गजब की नजर है। श्रीली, आप मेरी प्रश्न 200 मिलियन डेटा। इसने लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी श्री सुई, आपने इतिहास बनाया। इस साल के लाइव स्ट्रीमिंग फेस्टिवल में शीर्ष यह फेई चाओहुआ टेक्नोलॉजी होगी। कैसा है? सुई भाई ने दूरी बना ली। क्या अब भी ग्रामीण हो? असंभव। प्लेटफॉर्म के समर्थन के बिना उस सुई योंग को इतनी अच्छी उपलब्धियां कैसे मिल सकती है? इस छोटी कंपनी के बिना पीछे खींचती है। सुई भाई आगे। सिर्फ तरक्की करेगा। शाओ यून। हमें और जरूरी काम करने हैं। भाइयों, जश्न की दावत, पूरा भुना हुआ मेमना, चलते हैं। सुई सर, जय हो। आज सुई भाई ने इतिहास रचा है। इनाम के तौर पर हर किसी को अतिरिक्त 20,000 बोनस। हर किसी के लिए। शू सर का दिल बड़ा। ठीक है, चलो। खुद देखो, बिक्री कैसे 2 अरब तक पहुंच सकती है। शुरू में तुमने मुझसे क्या कहा था? युजुंग मुख्य क्या मैं तुम्हें बताता हूं। आज समाधान नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग साहब, यह दस्तावेज, यह उसकी गलती है। अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो तुम्हें 1 अरब का नुकसान नहीं होता। चिंता मत करो, तुम दोनों नहीं बचोगे। आओ, बात करें इस मामले को कैसे निपटाएं। चेन यू। तू कमीनी है। अब तो सारा गंदा काम मेरे पर डाल दिया। वांग साहब, ऐसा नहीं है। सारी गलती उसी की है। अगर धोखा नहीं दिया होता तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, वरना तुम्हें इतना नुकसान नहीं होता। तू बकवास कर रहा है। क्या पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में समस्या थी। लगा कि पैसे कमा सकते हो, खुद दस्तखत किए। तुम मत सुनो उसकी बकवास। ये सब उसी की वजह से है। अगर वो नहीं होता तो इतना पैसा नहीं खोते। सारी गलती छुई युनचाओ की है। कोई है, इसे पकड़ लो मेरे लिए। वांग साहब। सुरक्षा दस्ते को सौंप दो। जो मैंने किया, किसी को तो बदनाम होना ही है मेरे लिए। वांग साहब, वांग जी, वांग जी। चेन जी, वो 1 अरब, आप उसे कैसे चुकाएंगे? मैं साहब वांग जी मैं अब भी काम आ सकता हूं। मैं लाइव करके पैसे कमा सकता हूं। तुम्हें वापस। सही कहा। तुम्हारी सुंदरता के लिए, क्यों ना? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में। देखिए मेरे हाथ में यह चिकन ले। नरम है कि नहीं? रसदार है कि नहीं? फॉलो करते हो कि नहीं? फॉलो। जो भी इसे नरम मानते हैं, ऑर्डर करने पर मिलेगा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप। बस खत्म करो। ध्यान दो। तुम हो कौन जो मेरी आलोचना करे? मेरे लिए कितने पैसे खर्चे हैं? कितनी बार डर? असल में मैंने जो ऑर्डर दिए हैं वे सब मेरे लाइव स्ट्रीम के लड़के हैं। तुमने 1 लाख खर्च नहीं किए। मैं क्यों तुम्हारी बातों में आऊं? किसे अप्रूवल चाहिए? जस्ट सामान बेचना ही तो है, इसमें क्या मुश्किल है? मैंने कहा ना, वो सुयुंग एक नौसिखिया है। देखो, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। तुम इतना क्यों शेखी बघा रहे हो? तुम एक लाइव में 10 लाख बेचते हो, मेरे करोड़ों तुम कब बेचोगे? वांग सर, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? हमारी चिशाओ मीडिया को थोड़ा वक्त चाहिए। चेन सर, पिछले कुछ दिनों में पब्लिसिटी टीम की मेहनत और ऑफर से हमारी चिशाओ की प्रतिष्ठा थोड़ी सुधरी है, लेकिन वांग सर की सारी चीजें बेचना शायद 2 महीने का समय और लगेगा। ठीक है। क्या 2 महीने? 2 महीने का कोई फायदा नहीं। वांग सर, इन 2 महीनों में क्या हो जाएगा? यह पैसे कमाने से बेहतर है। नहीं, मैंने कहा नहीं तो बस नहीं। 2 महीने में मेरे सामान खराब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं केवल 1 महीना। 1 दिन भी नहीं। वांग सर, महीना बेकार गया। लेकिन अभी हमारी लोकप्रियता कम है। लोकप्रियता कम? लोकप्रियता कम मेरी गलती है। लोकप्रियता कम। लोकप्रियता कम। हम सुई योंग पर निशाना साध सकते हैं। वांग सर, तुम्हारा मतलब है सुई योंग को बदनाम करना?
क्या ये सही होगा? तुम ये छोड़े सही या गलत? हाँ। तुम उसे मत छेड़ो, वो ठीक रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, वो माल अगर 1 महीने में नहीं बिका तो वो तो बचेगा ही, लेकिन तुम्हें जरूर दिक्कत होगी। ठीक है। लेकिन ये, अरे कोई लेकिन नहीं। सोचो, हम दोनों इस हालत में क्यों हैं? सब सुई योंग की वजह से है। सिर्फ उसी की गलती है। हाँ। वांग जी, आप सही कह रहे हैं। ये सब कुछ उसी सुई योंग की वजह से है। अगर वो सुई योंग नहीं होता तो मैं चिशाओ इस हालत में नहीं होता। चलो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग करने जाओ। तुम्हारे लाइव कम करने का हर सेकंड मेरे पैसे की बर्बादी है। ठीक है। वांग सर, क्या करना सही है? अब चिशाओ मीडिया को नियंत्रित कर चुके हैं। क्यों न चिशाओ मीडिया की मदद से हम सीधे लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में आ जाएं? फिर भी चिशाओ में शामिल हों। हम जो बेच रहे हैं वो दूसरे नहीं जानते, तुम जानते हो। 1 महीने में पोल खुल जाएगी, हम अंदर जाएंगे और चिश्याओ में शामिल हो जाएंगे, जेल की रोटी खाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, ज्यादा पैसे जमा कर लो, फिर सब निकालकर विदेश भाग चलेंगे। ठीक है। सुई भाई, इतनी देर तक कैसे व्यस्त रहे? मैट्रिक्स सिस्टम के उपयोगकर्ता स्थान को समायोजित करना। शीश। इतनी रात को काम के बारे में क्या बात करनी? तुम्हें तो बस आराम करना चाहिए। छोड़ी यून, मैं कैसे? लाइव इवेंट में मेरा फायदा उठाया और अब पहचान क्या? रही हो। छोड़ी यून, हमें और भी जरूरी काम करने हैं। नहीं शियाओ यून, वो मेरी पूरी तरह से सहज प्रतिक्रिया थी। वो सुई भाई, क्या आपके मन में मेरे लिए जरा भी भावना नहीं है? सुई जी, समस्या हो गई है। माफ कीजिए, परेशान किया। रुको, क्या बात है? चिशाओ मीडिया ने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है, खुलासा करते हुए कि आपके कंपनी में कार्यकाल के दौरान महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न। और कहा, खाद्य विषाक्तता की घट तुमने ही योजनाबद्ध की। क्या? सुई जी, आप देखिए। परिवार के सदस्य पहले के काले मिट्टी के पोर्क के लिए मुझे खेद है। कोई इंसानियत नहीं है, समाज को नुकसान पहुंचाने क्यों आना? नटखट हमारे प्रमुख होस्ट है, वह कंपनी में रिश्वत खा मेरे पकड़े जाने के बाद अचानक हमारी कंपनी की सप्लाई चेन को तोड़ डाला, जिससे सबको जो पोर्क मिला वह कुछ अनजान छोटे कारखानों की नकली और घटिया प्रोडक्ट निकली। ध्यान दिया, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। वह सुई शेफ की बात कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुई शेफ व्यक्ति नहीं है। मैंने पहले वहां से उत्पाद खरीदे, सबकी गुणवत्ता की गारंटी थी। खड़े क्यों हो? उसको हटा दो जो सुई योंग का समर्थन कर रहा है। हाँ हाँ, हमारी टीम है, पूरी महिला टीम, सभी अच्छे लोग हैं, अभिव्यक्ति में कुशल नहीं है। उम्मीद है जानने वाले लोग भी बाहर न कहें। अब वो व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में शामिल हो चुका है। मेरी इस बार की लाइव स्ट्रीम ध्यान असल में इसलिए ध्यान दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने लिए एक जवाब चाहता हूँ, लेकिन चिक्सियाओ, किसी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, पालन किया। यह सब मेरी गलती है, मुझे उसकी असलियत पहले ही पता नहीं चली, अन्यथा मैं उसे मुझे देने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति वैसे नहीं लगते। क्या यह शेफ सुई के खिलाफ मानहानि है? कोई ढंग की लड़की अपनी इज्जत के साथ मजाक नहीं करेगी। फॉलो किया। मैंने तो पैसा कमा लिया। वांग साहब, आपके पास तो आइडिया है। बस एक सुबह में हमारी लाइव स्ट्रीम की कमाई कम से कम इतनी तो है। कितनी? 1 करोड़।
मैं तो अमीर हो गया। मुख्य बॉस वांग, अब मैं अच्छे से आराम कर सकता हूँ ना। कितना कमाया है और चलना चाहते हो? तुम्हारी मेरी तरफ बहुत उधारी बाकी है। वो वांग बॉस, मैं तुमसे कह रहा हूँ। वांग बॉस, यह तो ठीक नहीं है। क्या दूसरों को उपदेश देती हो और खुद तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग में यह सब करने में डर कैसा? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा कर्ज जब तक चुकता नहीं, तब तक चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। सुई जी, आप ये देखें। यह तो हद हो गई। मैंने पहले रास्ता छोड़ा था। ये कृतज्ञ इंसान बिल्कुल नीच है। मैं उनसे बात करूंगा। घबराए नहीं, आगामी लाइव प्रसारण महत्वपूर्ण है। कई निवेशक इसे देख रहे हैं। पहले कानूनी विभाग को संभालने दें। तुम्हारी बात मानता हूँ। सुइयो, दुश्मन, चले जाए लाइव स्ट्रीमिंग से। सुइयो, बाहर आ जाओ। फिशस का समर्थन और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आज ध्यान दिया, चेन यूहू पूंजी के खिलाफ ध्यान दिया। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग के लिए ध्यान दिया, जैसे सुई यों जैसे घटिया इंसान लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर फॉलो किया लोग स्ट्रीमर को सपोर्ट करने के वे नीचे दिए गए पीले कार्ड पर क्लिक करके चिकन लेग खरीद सकते हैं और समर्थन कर सकते हैं। ध्यान दिया। सुइयोग, मुहे बाहर आओ। यह लाइव स्ट्रीम महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से प्रदर्शन करना होगा। यह कंपनी की भविष्य की निवेश से जुड़ा है। चिंता मत करो भाई, लोग आपके साथ है। हम पर छोड़ दो, बस चिंता मत करो। ठीक है, डीप गेम शुरू। ओएफओ लिंक जांच हो गई है। सभी लाइव स्ट्रीम प्रक्रियाएं तैयार है। सुई जी, प्रसारण शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 3 शुरू करें। सभी प्रशंसकों को आप कैसे है? ध्यान दिया, 3 इंच की जुए की जबान चमके दिल की बात। मैं हूं आपका खास शेफ सुई योंग। मेरे लाइव रूम में स्वागत है। ये वही है यूयू ने कहा था, जिसने कंपनी के उत्पाद को फैन के खाने को जहरीला बनाया। सुइयोग लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया से बाहर निकला। हुई जी, क्या हो रहा है? माफ करे। ली जी, हाग जी, हमारे लाइव में थोड़ी समस्या आई है। कोई बात नहीं, सुई जी की क्षमता पर विश्वास है। घटिया इंसान सुइयोग ब्रॉडकास्ट से बाहर। नहीं हो सकता, सुई जी ऐसे नहीं है। हम सुई शेफ के उत्पाद खरीदते हैं, कभी समस्या नहीं हुई। अगर सुई योंग का मसला नहीं होता तो क्या वो लड़की इज्जत दाव पर लगा? वो अपनी इज्जत नहीं दाव पर लगाएगी। मुझे खेद है दोस्तों, इंटरनेट पर जो जानकारी है मैंने भी उसे देखा है। हमने हाल ही वास्तव में कुछ अफवाहों का सामना किया है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। ऑनलाइन कोई भी दुर्भावना, अपमान, बदनाम मेरी प्रतिष्ठा कोई करता है, हम जाओ हुआ इसे गंभीरता से लेंगे। मैं आपको एक दूंगा महिला। आप अंदर नहीं जा सकते। बर्नो, सब तोड़फोड़ करो। क्या कर रहे हो? आप लोग क्या करने वाले? क्या यहाँ कोई कानून बचा है? कानून? जब उसने मुझे धोखा दिया तब उसने कानून की बात नहीं की। कानून की बातें कर रहा है। उसने तुम्हें धोखा दिया। चेन यू, झूठे आरोप कानूनन गलत है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो उसने किया वो उसे अंदर से सब पता है। वह तो एक भ्रष्ट और धोखेबाज है, नैतिकता विहीन गद्दार है। तुम बकवास कर। इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता कि स्वे जी कितना ईमानदार है। तुम स्वे जी को बदनाम करना चाहते। मैं थूकता हूं। क्या हुआ? गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें पता नहीं है? सुई योंग की क्षमता को देखते हुए प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने उसे लाने के लिए पूरे 3 करोड़ वेतन खर्च किए। वह मेरे चिशाओं में क्यों रुका हुआ है? और क्या कारण होगा अगर वह दूसरी कंपनी चला जाता? तो वह सुई योंग वहां धरती का राजा नहीं बन सकता। चेन यू, तुम्हारा मकसद तो बस चिकने चेहरे की तरफदारी करना है। अगर वह जहरीला हमला ना करता, हमारा चिशाओ आज हालत में नहीं होता। तुम मारो ना। अगर ये थप्पड़ पड़ा तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। मैं करता हूं। चेन यू, तुम हद पार मत करो। मैं मामला खराब नहीं करना चाहता। खुद को इज्जत दो। मैं खुद को थोड़ी इज्जत दूं। सुई योंग, तुम्हें शर्म नहीं आती?
जब तुमने जानबूझकर जहर फैलाया और कंपनी में महिला कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि चिशाओ की इज्जत बची रहे? सुई योंग सफाई देने की कोशिश करता है, अपने ही जाल में फंस जाएगा। तो इस बार गंगा में नहाकर भी साफ नहीं हो पाएगा। मैं तुमसे ऐसा कुछ करूं? कैसा? सबूत कहाँ है? चेन यू। कौन सवाल उठाता है? कौन सबूत देता है? मैड। दोनों बड़े बॉस। सुई योंग एक दीमक है। वह कंपनी में कमीशन खा रहा है, कंपनी के उत्पाद बदल रहा है, यहाँ तक कि कंपनी को खुद का हरम बना लिया है। ऐसे आदमी को आप निवेश देंगे? चेन यू। झूठी अफवाह फैलाने पर कानूनी जिम्मेदारी क्या? तुम्हें करने की हिम्मत है पर जिम्मेदारी नहीं। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, चेन जी। इतने सालों से सुई जी का स्वभाव हमने देखा है। लेकिन तुम, चेन यू, शुजी और सुई जी ने मेहरबानी कर लाइव शो में तुम्हें बचाया। तुम्हें शुक्रगुजार होना था। फिर भी तुम यहां आने की सुई जोंग को बदनाम करना। तुम तो बस अदालत के समन का इंतजार करो। मैं देख रहा था उस दिन सू जोंग सुई को नरमी नहीं दिखानी थी। तुम जैसे मुसीबत की जब सांस लेने का मौका मिला। सुई जोंग, मैंने पहले ही आपसे कहा था, ऐसी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। चेन यू, मैं सलाह देता हूं कि तुम जल्दी मुझे मजबूर मत करो, इससे सबका भला होगा। मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें क्या मजबूर किया? तुमने जहर मिलाया, तुमने महिला कर्मचारियों के साथ गलत किया। मैं तो बस न्याय चाहता हूँ। मैंने क्या गलत किया? इस दुनिया में क्या कोई कानून है या न्याय है? चेन यू, तुम्हें ऐसा ही करना है ना? ठीक है। सुरक्षा अधिकारी साहब, आप आ सकते हैं। सुई योंग, ये तो एक छोटी सी बात है। क्या तुम्हें सुरक्षा अधिकारी को बुलाना? कोई छोटी बात नजर नहीं आती। बदनाम करना, झूठी बातें, ऑनलाइन उत्पीड़न, ये सब तुम्हारी ही करतूतें हैं। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने जो कहा वो सब सच है। सुरक्षा अधिकारी जी, ये लोग हमारी कंपनी में बिना वजह तोड़फोड़ की। मेरे खिलाफ भी अफवाहें फैलाई, नेटिजन को नेट बुलिंग के लिए उकसाया। इसका बुरा असर। उम्मीद है कि आप सख्ती से निपटाएं। चिंता मत करो साथी, हम जरूर अपराधी को उसकी सजा दिलाएंगे। नहीं। सुरक्षा अधिकारी जी, आप लोग मेरी बात मानो, उसकी बेकार की बातें मत सुनो। शुरू से ही मैंने सच ही कहा है। जहर मिलाता है, महिला कर्मचारियों को परेशान करता है। कोई भी लड़की अपनी इज्जत का मजाक नहीं उड़ाती। आप लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए। रुकिए, आज सब यहाँ है। हम बातें साफ कर लेते हैं। तुम्हें भी ये सजा कबूल करनी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? दोस्तों, आपसे मिलवाना ये है चीशाओ मीडिया के सीईओ, जिन्होंने पहले ब्लैक स्वर मीट फूड पॉइजनिंग घटना की अगुवाई की थी। सुई योंग। तुम क्या करने वाले हो? सुरक्षा अधिकारी उसे तुरंत रोके। वह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मेरे खिलाफ भड़काता है। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है? दोस्तों, कृपया उसकी बातों पर विश्वास मत करो। ध्यान भटकाने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है। दोस्तों, चेन यू, कंपनी में मेरी मौजूदगी से सत्ता हथियाने की एक गैरमजबूत टीम का चयन। मैंने उसे कई बार, लेकिन चेन जी अपनी मर्जी करती है और मुझ पर आरोप लगाती है। कहती है कि मैं उत्पाद बदलने के लिए तैयार नहीं हूं कमीशन के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। चुई युनचाओ कमीशन खाता है, लेकिन वांग जी के सामान में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। उन्होंने मुझे गारंटी दी है। क्या सही है? जीवे फैक्ट्री के सामान में कोई समस्या नहीं है। ठीक। यह है जिसे आप लोग काला मिट्टी सुअर का मांस बेचते हैं। परिवार के सदस्यों, लोग समझते हैं कि उन्होंने काला मिट्टी सुअर का मांस देखा, जो काल्पनिक नाम है। उस नाम का नाम काला मिट्टी है। मांस बेच रहे वह या तो सामान्य सुअर है या बीमार सुअर। ऐसा मांस कैसे गुणवत्ता चेक पास कर? नहीं, असंभव। उनके पास तो उत्पादन लाइसेंस है। यहीं पर तुम यह कह रहे हो। मैंने इसे चेक करवाया है। वांग साहब का लाइसेंस नकली है, यानी तुम्हारा चिशाओ हमेशा से बेचता। नकली और घटिया सामान नामुमकिन। नहीं, मुझे वांग सर को फोन कर पुष्टि करनी होगी। वो मुझे धोखा नहीं देंगे।
नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। फोन नहीं लगा। दोबारा मत करो। वो यही है। गश्त प्रभारी गश्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुरक्षा अधिकारी चेन यू। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, यहाँ हंगामा करने आए हैं गर्मी के लिए। सुरक्षा अधिकारी से पंगा मत। कानों में रुई भरी है क्या? समझ नहीं आता। वांग पापी, तुम मुझे बताओ, ये लाइसेंस असली है या नकली? असली है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वांग जी। सुरक्षा अधिकारी किस? तुम झूठ बोलने की कोशिश। मेरे पास सबूत है। तुमने ये लाइसेंस ट्री यूनजाओ से बनाया था। तुमने तस्वीरें कैसे हासिल की? हाँ, ये नकली है। तो उससे क्या होगा? जब तक ग्राहक सामान पाते, मैं भाग चुका होऊंगा। वह असली है या नकली, किसे परवाह है? क्या भागना? छोड़े शेन साहब, तुम्हें अब तक नहीं पता है ना, तुम जिस वांग साहब की बात कर रहे। तुम्हारी कंपनी की संपत्ति विदेश में स्थानांतरित कर दी है। सामान बेचने का इंतजार है, तुम जेल जाओगे। वर वांग बोस है। वह विदेश में अमीर बन सकते हैं। वांग पापी, तुम तीनों मुझे सीधे रहो। हाँ, मैं कायलान हूं। तो तुम खुद कितने अच्छे हो। अगर पैसे के लिए नहीं होता तो क्या बड़ी मुसीबत खड़ी हो। वांग पापी, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। मुझसे होशियार। जाकर जांच तैयार रहो। सुरक्षा अधिकारी, मुझे गलत फंसाया गया है। हाँ बिल्कुल, हमें गलत फंसाया गया। सुरक्षा अधिकारी साहब, सुई योंग, बाहर आओ तो संभलना। पहले बाहर आके दिखा। चेन यू, तुम्हारा जुर्म कुछ हल्का। अगर तुम अपराध स्वीकार कर लो और गवाह बन जाओ तो विश्वास है कि तुम कुछ साल कम सजा काटोगे। ले जाओ। रुको, रुको अधिकारी जी। फाइल बुक। अधिकारी जी, वो वांग्स फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में पानी डाले चिकन लेग्स के सबूत, उसके भ्रष्टाचार और पैसों के साथ भागने की तैयारी के सबूत है। सजा के लिए चीजें तुम्हारे पास कैसे है? ये चीज नामुमकिन, नामुमकिन। कॉमरेड, चिंता मत करो, निश्चित रूप से वांग तोंग की। गंभीरता से जांच करें। इन सबूतों की पड़ताल करेंगे। ले जाओ। अलविदा वांग जी। ठीक है सुई जी, ये मामला आखिरकार खत्म हो गया। तो कब बात करेंगे हमारे मामले पर? ये, अगर आप सहमत नहीं है। मैंने मान लिया। क्या तुमने मान लिया? तुकबंदी अभी भी लाइव है। क्षमा करें दोस्तों, कुछ समय ज्यादा लगा दिया। ध्यान दिया, लाइव जारी रहेगा। आज इंटरनेट पर चर्चित चर्चा थी छिशाओ ग्रुप और झाहुआ टेक्नोलॉजी का विवाद। आखिरकार खत्म हुआ। मुख्य आरोपी वांग झिवई फैक्ट्री का प्रभारी संगठित अपराध में शामिल था। उत्पाद की जालसाजी और जहर देना। घटना गंभीरता के कारण उसे गिरफ्तार कर चिक्सियाओ समूह के अनुचित प्रतिस्पर्धा पर 100 मिलियन युआन जुर्माना। मामले में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। श्री सुई मामले में मुख्य पीड़ित है। आप क्या चाहते हैं? एक नए मीडिया के रूप उपयोगकर्ताओं द्वारा समर्थित व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्ति थे और उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, और साथ ही हमें कानून का पालन करना, सही मूल्यों को अपनाना और उपभोक्ताओं के मुख्य मूल्यों को बजाय रखना होगा। दूसरी बात, हम व्यापारी होने के ईमानदारी से व्यापार का विरोध करें, नकली और घटिया उत्पादों का।